शांति। भगवत गीता श्लोक 10 में टेस्ट के लिए नंबर है 14 का 24-25 अध्याय 14 श्लोक 24-25। और सबसे पहला प्रश्न ये है कि इस श्लोक में 3 गुणों से वियुक्त होने वालों के क्या लक्षण बताए हुए हैं। फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन जी। 24526 है हाँ बगोरी। ये 24 श्लोक में बात है ना माता बहन जी, आप पूछ रहे हैं। आज के श्लोक माना नंबर क्या है? हाँ जी। हाँ, आज के श्लोक में और एक लक्षण 24 और एक्स्ट्रा। 25। ओके ओके मैम। 22-23 में भी बताया है कि वो बात कंटिन्यू हो रहा है इस श्लोक में। देहभान है तो इस प्रकृति के 3 गुणों के कारण ही प्रभावित होकर के देहभान के कारण सुख दुख भोगते हैं। इसीलिए जो सुख दुख में आत्मस्थ है, आत्मिक स्थिति में रखने वाले हैं, तो वो सुख दुख में बिल्कुल समान स्थिति में रहेंगे। किन की तरह आत्मिक स्थिति में स्थिर है? परमपिता शिव जो है वो सदैव ही आत्मा है। इसीलिए ही उनकी बिंदी का नाम शिव है, क्योंकि वह सदैव ही आत्मिक स्थिति में और कल्याणकारी स्थिति में ही रहते हैं। तो ऐसे सदाशिव समान आत्मिक स्थिति में रखने वाले हैं, तो उनको सुख दुख बिल्कुल समान स्थिति जैसा महसूस होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए महाराणा प्रताप जैसे श्रेष्ठ आत्माएं के बारे में बताए गए हैं ना। वो अपने जीवन में स्थिति परिस्थितियां कैसी भी आदि हो, वो अपने आत्मिक स्थिति के आधार से सदैव ही सुखमय स्टेज में ही रहते हैं। ये पहला, ये 24th श्लोक में बताया है गए लक्षण है। 25th में भी बताया है कि 25th में 4 लक्षण बताए हैं। पहले है मानापमानयो स्तुल्य, ऐसा बताया है। मान अपमान में समान है। अर्थात देहमान आने के कारण कोई इंसल्ट करता है तो तुरंत फट से फील हो जाती है ना। और मान मर्तबा मिलता है तो महिमा करे तो बिल्कुल खुशी हो जाते हैं। और कोई ग्लानि करता है तो डाउन, अपमान हुआ है तो डाउन हो जाता है। वास्तव में भगवान इस सृष्टि पर आकर के देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे कहा जाता है, पांडवों की उदाहरण देते हैं ना, वो स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं आत्मिक स्थिति में। जितना जितना जो स्वस्थिति में स्थित होते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं। इसी आधार से देहभान से परे हो तो उनको निंदा स्तुति मान अपमान ग्लानि महिमा इन सबसे परे समान स्थिति में रहते हैं। इसी के लिए एक बाबा भी मुरली में कहते हैं ना, संगम युग का समय मौजों का युग है। इस समय में कोई भी परिस्थिति आने पर भी हम मौज में ही रखना है। कैसे रह सकते हैं? एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना है। ये मान अपमान वस्तुल्य, इसके बारे में बता सकते हैं। बाद में मित्रारि पक्षयोः, माना मित्र शत्रु दोनों पक्षों में सदैव ही समान, प्रिय अप्रिय में भी समान रखना है। प्रिय अर्थात मित्र जो हमें लगता है शुभ चिंतक है तो झुकाव हो जाता है। और जितना व्यवहार हमसे अटपटा है तो ग्लानि करते हैं तो वो अप्रिय हो जाएंगे और घृणा की भावना निर्माण होगी। लेकिन जो आत्मिक स्थिति में स्थित है तो कभी कोई बात से प्रभावित नहीं होंगे। अव्यक्त वाणियों में भी बताया है ना इस बात का उल्लेख। फरिश्ता अर्थात स्पर्श की दुनिया से कोई भी रिश्ता ना हो, चाहे मान हो चाहे अपमान हो, ग्लानि हो, गायन हो, निंदा हो, स्तुति हो, चाहे मित्र हो या शत्रु हो, किसी भी परिस्थिति में कैसी भी व्यक्ति कैसी भी स्थिति परिस्थिति में भी समान रखना है। समान रखते हैं वो योगी, वो गुणातीत व्यक्ति। ये दूसरा दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा लक्षण है। इसके लिए गीता में भी श्लोक आया है ना, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन है। ऐसे
माना यज्ञ के सिवाय दूसरे किसी कर्म से नरक लोक कर्म बंधन है ना, इसीलिए इस नार की संसार में तो कोई ना कोई बंधन, चाहे देहधारियों का बंधन हो, चाहे सुख दुख का बंधन हो, कोई ना कोई बंधन रहता ही रहता है। इसीलिए क्या बताया, यज्ञ सेवा इसमें कोई बंधन नहीं होता है, इसलिए यज्ञ सिवाय सभी सांसारिक बंधनों वाले कर्मों का समुचित त्यागी होना चाहिए। वो गुण संगत से परे वैकुंठ वसु विष्णु समान कहा जाता है। ये तीनों गुणों से परे होना माना ही प्रकृति से जो तीन गुण उत्पत्ति होते हैं, उन गुणों से परे होना है, माना देहभान से परे होना है। इस प्रकार बताया है वहाँ। ठीक है, और श्लोक और दो, पढ़े एक बार। ओके हम्म, माँ। माना फॉर 24 समदुःख सुख स्वस्थः समलोष्टास्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निंदात्म संस्तुतिः। 24 हो गया। मानापमानयोः तुल्य तुल्य मित्रारि पक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। ओम शांति बहन जी। ठीक है, आगे बताइए सतना के माता जी 95-35। हेलो दीदी। हाँ हेलो जी। दीदी। ओम शांति। वाह, बोलने का मतलब ये है कि जैसे श्लोक में बताया है कि मिट्टी पत्थर कोई में भी, सोना में भी, कोई भी में अपनी स्थिति खराब न हो। जैसे निंदा, स्तुति, मान अपमान, सर्दी गर्मी, कोई भी मतलब कुछ भी हो, लेकिन अपनी स्थिति, हमारी स्थिति खराब ना हो। चाहे कोई ग्लानि करे, चाहे कोई निंदा करे, उसमें भी समान रहना है, एक समान देखना है। ये है जो आत्मिक स्थिति की निशानी। वो करने के लिए जैसे क्या करना पड़ेगा? ऐसी आत्मिक सहन कर स्थिति सहन धारण करने सहन के सहन लिए कर क्या पुरुषार्थ करना? सहन करना पड़ेगा दीदी। जैसे जैसे महाराणा प्रताप को दिखाया गया है ना कि महाराणा प्रताप घास की रोटी खाते थे, लेकिन उनको सहन करने के जैसे ऐसे मन एहसास नहीं होता था। वो सहज सहज सहन करते थे। उसको समझ में नहीं, उनको समझ में नहीं आता था कि हमको सहन, वो तो अपने देश के लिए, रक्षा के लिए वो अपना तो, मतलब स्थिति को धारण करते थे। ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम दीदी। शांति। हाँ, ये बता अपने गुणों के संघात से परे जो बोला था, जो मान अपमान में समान, मित्र शत्रु में समान, और जो सांसारिक कर्मों का परित्याग कर चुका है ना, वही गुणों के संघात से परे कहा जाता है। और बताया कि जैसे कि बोल रहे थे ना कि वो कौन सी स्थिति, आत्मस्थ बनना है और फरिश्ता ही स्टेज बनानी है। और मिट्टी पत्थर जैसी सस्ती, सोने जैसी महंगी वस्तु में भी समान, प्रिय प्रिय में भी समान, धैर्यवान निंदा स्तुति में भी समान। श्लोक सुनाओ दीदी। बताइए। मान अपमानियो तुल्य तुल्य मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। सतना के और दो माताओं का फोन अनम्यूट है और प्रश्न ये है, यहाँ पर कर्मों के संबंधित एक बात बताई है कि जो 3 गुणों से परे होने वाला है, उसके आचरण में, कर्मों में कौन सी बात देखने में आएगी? 23,658 और 30,001। ओम शांति सतना की दीदी। दोनों माताएं, फोन अनम्यूट है। हाँ जी। जो 3 गुणों को पार करने वाला पुरुषार्थी है, तो उसका आचरण यहाँ विशेष किन कर्मों को प्राधान्य देगा? वो क्या बताया है श्लोक में? देहबंध से परे, मतलब अपने प्रति सुख आए, दुख आए, निंदा स्तुति जो भी आए, संबंधी संपर्क जो भी प्राप्ति होता है, और जो प्राप्ति के बारे में बताए हैं, मिट्टी पत्थर सोना किससे भी मिले, समदृष्टि वाले होंगे। मतलब आत्मा का तो देहबंध का कोई भी चीज का हाँ, ये आवश्यकता ठीक है, नहीं है। गुणों की बात हाँ। बताई। यहाँ कर्मों के लिए कुछ बात का उल्लेख आया है। कर्म इस शब्द से लेकर के श्लोक में कोई बात समझाई हुई है? क्या समझाया है? 23,658 बताइए माता जी। हाँ, जैसे दीदी जैसे बताया ना कि देवता बनते हैं,
तो मना कोई की बात को हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से अनसुनी कर देना है। जैसे देवताएं जो होते हैं ना, तो वो तो आत्मिक स्थिति में रहते हैं, उनको तो कोई सुना ना सुना ना के बराबर हो गया। तो जैसे हमें भी वैसे ही पुरुषार्थी बनना है ना, तो उसी समान हमें भी बनना है। तो देह भान जो देह भान से ही गलतियां होती हैं, तो हमें आत्मिक स्थिति में रहना है। तो जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो मना उससे प्रभावित नहीं होंगे। मना गलती भी हो जाएगी तो भी हम जैसे मित्र सस्त मना फरिश्ता स्वरूप बन जाएंगे। जैसे फरिश्ता जो होते हैं ना, तो वो इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं होता है, मतलब इस दुनिया में रहते हुए भी उनको कोई भी दुनिया का फर्श की दुनिया से कोई भी सांसारिक कर्म बंधनों से कोई भी मतलब उनको असर नहीं होता है। त्रिगुणातीत हो जाते हैं, तीनों गुणों से पार कर जाते हैं। तो शरीर मतलब देह भान नहीं रहता है, पांच तत्वों की दुनिया से परे हो जाते हैं। तो जैसे वैकुंठ की स्थिति का अनुभव करते हैं। यही बताया है दीदी। इसने ही मित्र शत्रु कौन मतलब से कोई कर्म करना चाहिए और किन कर्मों का त्याग करना चाहिए, इस प्रसंग में श्लोक में क्या बताया है? मना हमें तीन নাই বন্ধু बताइए বলছি নাই नारायणपुर के माता जी। হ্যাঁ ওই যে বলে না यज्ञ सेवा सभी सांसारिक बंधन वाले कर्म को समुचित त्याग करते हैं ये व्यक्ति, जो व्यक्ति तीनों गुणों से परे संघात के परे रहते हैं। हाँ, ये यज्ञ किताब देते हैं। सेवा के सिवाय बाकी सारे सांसारिक कर्मों का जो त्यागी है, हाँ तो प्रकृति वही के तीन। तीन गुणों को पार करने के लिए मुख्य बात बताइए यज्ञ सेवा का कर्म, और हाँ कर्मों का परित्यागी होगा। ठीक है। हाँ अभी यज्ञ सेवा का जो कर्म है उसे अपना कर सांसारिक कर्मों को त्याग करना क्यों जरूरी है? काफी सारे श्लोकों में हमने इस संबंधित पॉइंट सुने हैं। लौकिक कर्मों का त्याग करना क्यों जरूरी है प्रकृति के गुणों को पार करने के लिए? सांसारिक कर्मों का त्याग करना क्यों जरूरी है प्रकृति के तीन गुणों को पार करने के लिए? हेलो बहन जी, क्या बोल रहे बताइए। हाँ जी। हैं? क्या? प्रकृति के तीन गुणों पार करने के सांसारिक कर्मों का त्याग करना क्यों जरूरी? हेलो हेलो जी। आवाज नहीं हाँ नहीं। आ रहा है माता जी? हम्म, तीनों गुणों आवाज के। नहीं आ रहा है क्या? हेलो हेलो दीदी। हाँ जी। हाँ ओम शांति। प्रकृति के तीन गुणों को पार करने के लिए सांसारिक कर्मों का त्याग करना है। इस प्रसंग अगर में हम सारे पॉइंट सुने हैं, तो बताइए क्या किस कारण से इन कर्मों को त्याग दी है? ये प्रकृति कर्म। प्रश्न सुन पा रहे हैं क्या? हाँ जी दीदी आवाज दीदी, आपकी ओम ठीक से नहीं आ शांति। रही है। ये बताइए माता जी। सांसारिक कर्मों का अगर त्याग नेपाल नहीं के करेंगे तो। माता जी बताइए। हाँ हाँ जी दीदी, बाबा ने बताया कि हम्म, इससे जो तीन गुण होता है ना प्रकृति का, ये तीनों गुणों से भी पार होना है। इसको बाबा ने बताया कि सप्त गुण में रहना है। जब हम सप्त गुण में रहेंगे तो देवता स्थिति में रहेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तो हमें देहभान नहीं रहेगा, तो हम किसी को दुख नहीं देते। जैसे बहुत ना जब जो बहुत ऊंचा मेंटलिटी का होता है, तो वो किसी से प्रभावित भी नहीं होता है, और महिमा ही उनकी करेंगे। जैसे एक रस स्थिति में रहने वाला जो शंकर राम वाला आत्मा है, वैसे हमें भी वही गुण धारण करना है। दीदी मैं बताऊं? दीदी मैं बताइए। बताऊं? दीदी हुआ हाँ नहीं जी। हुआ? यज्ञ के सिवाय जब कोई भी कर्म किया जाता है तो कर्म बंधन में डाल जाते हैं। कैसे बंधन में बंधन पड़ता है माता यज्ञ जी? के सिवाय कोई भी कर्म किया जाता है तो सांसारिक कर्म बंधन वाले क्यों? दीदी क्लियर नहीं आ रहा है, क्या हो गया? आवाज ही नहीं आ रही। कर्म बंधन में
बन जाते हैं। श्लोक कर्म पढ़ी कर्म के एक बार मैं ज्वाइन हो रही हूँ, तब श्लोक पढ़ी एक एक करके। दीदी जब आवाज तक क्लियर दोबारा नहीं है। प्रश्न पूछ रहे हैं, जिन्हें आवाज आ रहा है तो वो लोग कोई भी श्लोक पढ़िए तब तक। मैं बोलूं? हाँ जी। अच्छा, समो ये 14 का 24 नंबर है। समो दुःख सुख अस्तः समलोष्ट स्म कांचनः तुल्यो प्रिया प्रियो धीरः तुल्यो निंदात्म संस्तुति। और श्लोक ही पढ़ेंगे ना? हाँ बहन जी, अर्थ अभी क्या बोलना पढ़ूं है दीदी मैं? क्या? अर्थ बोलना है क्या? दोनों श्लोक, आज के दोनों श्लोक है ना, जो अच्छा 14 अच्छा। 14 नंबर अध्याय के दोनों 14 पढ़िए। 25 का है। माना प मानय तुल्यः तुल्यः मित्रादि पक्षय सर्व सर्व सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। ठीक है। स- मैं बताती हूँ। सम दुःख दुःख स्वस्थ समालोष्ट समा कांचनः तुल्य प्रिय प्रियो धीरः तुल्य निंदात्म निंदात्म संस्तुति और मानो अपमानो तुल्य तुल्य मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। सम दुःख मैं बोलूं सुख दीदी? स्वास्थ समलोटस्म कांचन तुल्य प्रिय प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संतुष्टि मान अपमानयो तुल्य तुल्य मित्रारिपाच्यो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता सा उच्यते। मैं पढ़ती हूँ दीदी। सम दुःख सुख स्वस्थ समालोष्टक कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदा संस्तुति मानयो तुल्य तुल्य मित्रादिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। हाँ जी दीदी, मैं बताऊं। हाँ पढ़िए पढ़िए माता जी, दीदी आ रहे सम दुःख सुख स्वस्थ समलोष्ट समकासन तुल्य प्रिय प्रियो धीर तुल्य निंदात्म स्तुति मान अपमान यो तुल्य तुल्य मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। तो माता जी पढ़े। हेलो दीदी। हाँ हो गया माता जी ना आपका। अभी मैं पढ़ती हूँ। सम दुःख सुख स्वस्थ समलाष्टम कांचन कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति मान अपमानयोस्तुल्यो मित्रारि पक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। दीदी नहीं आए हैं तो 11वें अध्याय का भी पढ़ लीजिए। माता जी अर्थ ठीक पढ़ है रहे माता हैं? जी, अगला फोन अनम्यूट कर रही हूँ मैं। आप सभी को म्यूट कर रहे हो अभी। बाईस 051। हाँ, ओम शांति। माता जी आप बताइए, अभी तक के श्लोकों में हमने जो बात समझी है 3 गुणों से पार करने की, उसमें कौन सा आचरण बताया हुआ है? सारे श्लोकों में मिलाकर जो बात बताइए वो बताइए। तो इसमें यही बताया है ना कि 3 गुणों से पार करना है। तो मेन बात है आत्मिक स्थिति में रहना। तो जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं वो तीनों गुणों से पार हो जाते हैं। मतलब क्योंकि गुण हमें बंधन में बांधते हैं, चाहे वो सत्वगुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे तमोगुण हो। जैसे सतयुग से भी उतरते हैं, सत्वगुण में भी होते हैं, तो भी वो कर्म का बंधन तो लगता ही है। और द्वापर युग से रजोगुण का बंधन आ जाता है और तमोगुण का बंधन कलयुग से आ जाता है। तो जब हमें ऊंची मतलब
उल्टी सीढ़ी चढ़ना है। अभी तो हमें मतलब तमोगुण से मतलब गुणों से पार जाना है। तो इसके लिए हमें आत्मिक स्थिति मेन धारण करना है, आत्मिक स्थिति धारण करना। और जैसे समान हर वस्तु में समान रहना, साक्षी दृष्टा के समान रहना है। तो जैसे इसके लिए जैसे अभी जो तीनों चारों श्लोकों में ऐसे बता रहे हैं ना, जैसे मिट्टी सोने पत्थर जैसी जड़ चीजों में भी समान दृष्टि रखने वाले हूँ। जैसे बहुत ऊंची चीज है तो खुश हो गए, मतलब बहुत कोई हमारा मतलब वो हमारी स्तुति किया तो खुश हो गए, निंदा किया तो दुखी हो गए। इन सब बातों से पार हो जाना। जैसे कोई उल्टा पुल्टा भी बोलता है तो पार होने के लिए क्या करना है कि एक तो आत्मिक स्थिति धारण करना है, और दूसरी बात है कि जो कर्म बंधन जो है, जो कर्म बंधन में बांधने वाले हैं, उन कर्मों का त्याग करना चाहिए। जिसके लिए जैसे बताया ना कि यज्ञ सेवार्थ कर्म करना चाहिए, बाकी कर्म सब बंधन में बांधने वाले हैं। तो हमें मतलब दुनिया में रहते हुए कर्म तो करना है, लेकिन वो बंधन बांधने वाले कर्मों को ज्यादा नहीं देखना। और जैसे कोई गाली दिया या कुछ भी किया तो जैसे लगता है कि गाली हमें चिपक तो नहीं गई, तो कैसे हम इस स्थिति में जाएंगे, क्योंकि हम आत्मिक दृष्टि से देखेंगे। क्योंकि उसको हर आत्मा को आत्मा देखेंगे। किसी से अगर हम मिलते जुलते बात करते हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं, तो इधर से सुनना उधर से निकाल देना। क्योंकि ये संगम युग है ना, ये मौजों का युग है, बाबा ने तो बताया मौजों का युग। और दूसरी बात है संगम युग में ही हम चढ़ती कला में जा सकते हैं, 3 गुणों को पार कर सकते हैं। तो इस संगम युग में कोई कितनी भी ग्लानि करे, निंदा करे, उल्टी पुल्टी बात भी सुनाए, तो एक कान से सुनो दूसरे से निकाल देना है। और जैसे बोलते हैं गालियां कोई चिपक तो जाएंगी नहीं। और हमेशा बुद्धि में ये रखना है कि ये आत्मा है। मतलब किसी से भी हम बात करते हैं तो वो आत्मा है। तो आत्मा समझेंगे तो आत्मा का तो मूल स्वभाव ही है, मतलब वो निर्गुण होती है। आत्मा में तो गुण तब उसके दिखते हैं, रहती तो गुणों सहित है आत्मा, लेकिन उसके गुण तभी आते जब शरीर में होते हैं। तो अगर हम आत्मा अभिमानी होकर के देखेंगे तो उससे मतलब हम पार हो जाएंगे, ये इन गुणों से पार हो जाएंगे। जैसे कई श्लोकों में बताया, और जो ये भी बताया ना कि जो कर्मों का जो बंधन बांधने वाले कर्म हैं, जैसे यज्ञ सेवार्थ, जैसे हमने ज्ञान लिया है तो हम बाबा के बच्चे बन गए, तो हमें जो भी कार्य है तो यज्ञ की सेवा के अर्थ करना चाहिए। तो उससे हम कर्म बंधनों से छूट जाएंगे। और नहीं तो फिर ये अगर वैसे ही कर्म दुनिया जैसे करते रहेंगे तो कर्मों में ही फिर बंधे रहेंगे, तो वो कर्म बंधन में डालने ही वाले हैं ना वो सारे कर्म। तो उन कर्म बंधनों से छूटने के लिए हमें आत्मिक स्थिति धारण करना है। और जो देह और देह के संबंधियों के साथ जो भी कर्म करते हैं उनसे पार जाना है। मतलब कर्म तो करना है पर बुद्धि उनमें बिल्कुल ही नहीं लगाना है, बुद्धि से बिल्कुल पार रहना है। ठीक है दीदी। ओम शांति दीदी। माता जी अस्तु। पहला प्रश्न यह है कि हाँ दीदी। यहाँ प्रकृति के गुणों को या सांसारिक कर्मों को किस हिसाब से जोड़ा हुआ है कि सांसारिक कर्मों का जो त्यागी है वही इन गुणों से पार कर जाता है? तो किस तो कारण से इसका कनेक्शन जोड़ा हुआ है बताइए। दीदी वो जो गुण है ना, तो सांसारिक कर्म जो भी करते हैं ना, तो वो अच्छे बुरे कर्म जो भी होते हैं वो हमें बंधन में बांधते हैं। तो एक दूसरे से बंधन बंध जाता है ना, कर्म किसी के साथ अच्छा करते हैं, किसी के साथ बुरा करते हैं, तो वैसे बंध जाता है। और इन गुणों से पार जाना है तो ये सांसारिक कर्म बंधन, यज्ञ का कर्म करने से ये सांसारिक बंधन से छूट जाते हैं। सतना के माता जी। हाँ यही वाला प्रश्न है दीदी। तो सांसारिक हाँ। कर्म, हाँ सांसारिक कर्म मतलब दीदी कि जो प्राकृतिक के गुणों से आसक्त होकर कर्म करते हैं। जैसे कि बोला ना कि अर्जुन ने जैसे बोला कि यार हे भगवान, मैं ना चाहते हुए भी मनुष्य किसकी प्रेरणा से ये प्रेरणा से पाप कर रहा है। तो बोले कि जो रजोगुणों काम क्रोध के वशीभूत हो गए, इसको बैरी समझ। तो काम क्रोध के वशीभूत होकर कि जो ये 3 गुणों से आसक्त, ये तीन गुणों के आसक्त होकर जो मनुष्य काम करता है वो पाप कराता है। क्योंकि ये ना जैसे कहा कि ज्ञानी मनुष्य भी स्वभाव संस्कार
के गुणों को ही जाता है, स्वभाव वो वही करता है, स्वभाव प्राकृतिक के गुणों से प्रभावित होकर ही ये कर्म करता है। तो प्राकृतिक गुणों के पार कैसे जाएंगे? जो यज्ञ कर्म करेंगे, यज्ञ सेवा को करते हुए हम इन तीनों गुणों से पार जाएंगे। जैसे कि ये कहा कि जो परमात्मा तीन गुणों के संगात को से पार परमात्मा को देखता है, वो ये तीन गुणों से पार हो जाता है। जो कहा जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा से पार हो जाता है। तो उसके लक्षण कैसे होते हैं? तो उसके लक्षण है कि वो जब आत्मिक स्थिति में होता है तो ना तो द्वेष करता है, ना ईर्ष्या करता है। जैसे कहा कि ना वो अच्छा देखता, ना बुरा देखता है। ऐसे नहीं कि वो कोई बुरी आत्मा को जो खराब देखेगा तो उससे वो विचलित हो जाए और थोड़े में जैसा खुश हो जाए। जैसे किसी ने बताया कि मान अपमान में समान, मित्र शत्रु में सभी में समान रहता है, वो ईर्ष्या देश नहीं करता है। तो जैसे आत्मिक स्थिति में रहता है ना, तो आत्मिक स्थिति में तो आत्मा ही देखेगा, सात्विक ही देखेगा। देवभान में तो देह में देखने से ईर्ष्या देश ये उत्पन्न होते हैं। तो इसमें तीनों गुणों के बारे में आया है दीदी। ठीक है, आगे। हम शांति बहन जी, हाँ जी। ये कर्मों के लिए बाबा ने बोला है, हाँ, यज्ञाधात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ के कर्मों के सिवाय और सभी कर्म बंधन में बांध देती है और दुखी देती है। और ये 12वें अध्याय में भी कहा, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्यैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। सभी कर्मों को मेरे में अर्पण करो। यही लौकिक कर्म भी होता है, लेकिन निमित्त मात्र होकर के करना है, उसमें अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे खाना पीना तो जरूरी है सभी को, वो जो भी कमाते हैं वो निमित्त भाव से करो। और ये भी कहा है, मय्येव मन आदस्वमयी बुद्धि निवेशय, बुद्धि मेरे में लगा के कर्म करो। विनशिष्यसि मय्येव अधऊर्ध्वं न संशय। ऐसे करेंगे तो कोई संशय नहीं है उत्तम पद को पाने के लिए। और ये भी कहा है, ये स्थित दूसरे अध्याय में बोला है, स्थित अर्जुन ने पूछता है भगवान को, स्थित प्रज्ञ से का भाषा स्थितधि मुच्यते, स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। पूछता है स्थित प्रज्ञ और ये गुणातीत, ये दोनों एक ही है मेरे ख्याल से। गुणातीत और स्थित प्रज्ञ तो माना वो सदैव आत्मिक स्थिति में रहने वाला को स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। समस्य ये भी समान भाव रहना है। समशत्रु से मित्रे से तथा मानामवानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जित। आत्मन्यैव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, ये भी बोला है 5वें अध्याय में। आत्मन्यैव आत्मना तुष्ट, आत्मिक स्थिति में आत्मा में रमण करने वाला ही स्थित प्रज्ञ है। तो वो गुणातीत तो ये होता है। सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय, 12वें अध्याय में बोला, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ उसको भी परित्याग करना है। आत्मन्यैव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ से। और ये भी कहा है, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधो स्थितधीर्मुच्यते। और दूसरे अध्याय में 57 श्लोक है, सर्वत्राभिनष्टेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मांगानि व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियाभ्येभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कछुए जैसा कंट्रोल कर लेना है, जब चाहे तब बाहर मुख होना है, अंतर्मुख होना है। और ये भी कहा है, अभ्यासे अप्य समृद्धोपि मत कर्म परमो भव। अभ्यास के साथ ये करने से वो ये हो सकता है, अभ्यासे अप्य समृद्धोपि मत कर्म परमो भव मदद्धर्मपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अभ्यास करते करते करने से मदद्धर्मपि कर्माणि, पूरे कर्मों को मेरे को अर्पण करने से सिद्धिमवाप्स्यसि, सिद्धि को प्राप्त होता है। ये है बहन जी। ठीक है, दोनों श्लोक पढ़ लूँ? हाँ जी, पढ़िए। एक मिनट।
समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टा स्वकांचन तुल्य प्रिया प्रिया धीर तुल्यरिंदात्म संस्थिति मानवमानयोस्तुल्य तुल्य मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समेत प्रिय। और ये सुख दुख का ज्ञान होना चाहिए। सुख कैसे आ रहा है, दुख कैसे आ रहा है। सर्वम परवशम दुखम, परवश होने से दुख मिलता है। सर्वात्मवशम सुखम, आत्मिक स्थिति में रहकर कर्म करने से सुख ही मिलता है। सो इसलिए कहते हैं भक्ति मार्ग में कहते हैं सर्वम परवशम दुखम सर्वात्मवशम सुखम एतद विद्या समासेन लक्षणम सुख दुखयो। ये जानने वाला लक्षण, ये लक्षण को जानने वाला वो स्थितधीर मुनिरुच्यते, वो स्थिति को पाता है, ऊंची स्थिति को। और सुख से दुख से को प्रदाता, सुख और दुख कोई और नहीं दे रहा है, अपने कर्मों से ही सुख दुख मिलता है। ये ज्ञाता होना चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए। यही है बिंदी। ठीक। अभी जैसे पिछले क्लास में ये बात बताई थी कि श्लोक वैसे ये एकदम साधारण है देखा जाए तो, और इस टाइप के श्लोक हमने कई बार इसके पहले भी देखे हैं। हर स्थिति में समान, जिसमें स्थित प्रज्ञ भी बताया है, और मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय प्रिय अप्रिय लाभ हानि, इन सब बातों में समान रहना। तो योगी के लक्षणों में, स्थिर बुद्धि के लक्षणों में, और 14वें अध्याय में यहाँ 3 गुणों से जो पार होते हैं उनके लक्षणों में भी इन बातों को हमने समझा है। और सदाशिव समान आत्मिक स्थिति, जो आत्मस्थ है तो वो इन सब बातों से परे हो जाते हैं। यही इन श्लोकों का सार है। और इसमें विशेष बात बताई है कि यज्ञ कर्म जो है उससे बंधन नहीं बनता है, क्योंकि विश्व कल्याण का कर्म है। वो भी जैसे यहाँ 3रे अध्याय के 9वें श्लोक का रेफरेंस दिया हुआ है, तो इस अनुसार जो बताया है दैहिक आसक्ति छोड़कर जो यज्ञ कर्म करते हैं, तो बताया कि वो कर्म बंधन नहीं बनता है उससे। इस हिसाब से बाकी सांसारिक कर्म जो है बंधन वाले हैं, तो देह भान बढ़ाते हैं। इसीलिए जो इन गुणों को पार करने वाला है वो इन कर्मों का त्यागी होगा। और इसका रिजल्ट बताया है कि वो वैकुंठवासी विष्णु समान कहा जाता है। अभी पिछले क्लास में टेस्ट में ये बात बताई थी कि जिन्होंने भी टॉपिक रेडी किया है, लंबे समय से टॉपिक सुनना हो नहीं पा रहा था, इसलिए आज के क्लास में इसके बाद पूरा क्लास टॉपिक के लिए ही होगा। तो जिनके भी टॉपिक रेडी है वो हाथ उठाइए। हाँ जी दीदी। किस टॉपिक पर बता रहे माता जी आप? सूर्यवंशी मानस सात्विक हिसाब से ही है। बताइए। प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा का आज आपका ही माँ बाप की सुना रही हूँ। तो कई बार बाबा ने मुरली में बोला है ना कि तुम बच्चे गरजते हो बरसते नहीं हो। माना हमारा वाणी ऐसा होना चाहिए कि जिस वाणी से बाप की प्रत्यक्षता हो। और प्रिय ये ज्ञानी न पार्थ मम सच मम प्रिय, साकार निराकार की सही जानकारी ही असली ज्ञान है। क्षेत्रज्ञ चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्र ज्ञोर ज्ञानम एतद ज्ञानम मतम मम, गुह्यात कुह्यतरम ज्ञानम, अभी तक कोई ने नहीं सुनाया हो। वो ज्ञान को कोई ने तार्किक रूप में काट नहीं सकता। ऐसा सात्विक ज्ञान की सार भगवान इस सृष्टि पर आकर सबसे पहले ज्ञान सूर्य बाप विवस्वत पुरुष को ज्ञान देता है। ज्ञान बीज डालते हैं
एवं विवशत योगम प्रोक्तवान हम अव्यम, अविनाशी रुद्र यज्ञ कुंड में प्रवेश कर ज्ञान देते हैं। और भूय एवं महाभाव शीणु में परम वच एते हम प्रिय माणाए बच्छामी हित काम्या। तुम बच्चे को हित कामना के लिए कीर्तिमान हुए। भगवान आकर सबसे पहला क्या सिखाया? कीर्तिमान हुए, प्रीति रीति सिखाया, प्रीति रीति ज्ञान दिया। कैसा ज्ञान दिया? परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञाननम ज्ञानम उत्तम, सात्विक ज्ञान दिया, कल्याणकारी ज्ञान दिया, सत्य ज्ञान, पवित्र ज्ञान, अमर कथा और अविनाशी ज्ञान। यज्ञान तो मुनये सर्वे परम सिद्धि इति गता, श्रेष्ठ ज्ञान। सर्व योनिषि कौन्तेय मूर्तये समवान्त्या, तासाम ब्रह्म महध्वनि रहम बीज परदम पिता। मैं बीज डालने वाला पिता हूँ। ऊंचे ते ऊंच बाप आकर ऊंचे ते ऊंचे शरीरधारी हीरो 84 जन्म सत्य पाठ बजाने वाला मैं प्रवेश कर ऊंचा ते ऊंचा सात्विक ज्ञान देकर आप समान ऊंचा सात्विक बना दिया, अव्यक्त बना दिया। और मंगलम भगवान विष्णु, विष्णु रूप बना दिया, नारायण समान बना दिया, डायरेक्ट सीधे नर से नारायण बना दिया। ऊंचा श्रेष्ठ एवर प्योर की संग की रंग से एवर प्योर की संग की एक ही याद से पवित्रता आती है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की चमक है। मय्य बेसे मनो एवं नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परपेतो। श्रद्धा भक्ति श्रद्धा से भरकर अव्यभिचारी याद प्यार निश्चय बुद्धि लवलीन अवस्था से शुद्ध खून मस्तिष्क में जाते हैं। शुद्ध खून बहाने वाले उन नशे नाड़ियों में ऊंचे ते ऊंचे ज्ञान सूर्य बाप की शुद्ध खून रनिंग करता है। प्यार करे या ठुकराए हम तो तेरे हो दीवाने हो गए। ज्ञान सूर्य बाप के ऐसा पावरफुल सात्विक संगठन परिवार को साथ दिल वाला प्रवृत्ति मार्ग वाले अंडरग्राउंड रूहानी मिलिट्री को सूर्य वंश कहा जाता है। योगी स्नेही सहयोगी, जैसे बाप की धंधा वैसे बच्चे की धंधा, जैसे बाप की संकल्प वैसे बच्चे की संकल्प, खुशी लेना खुशी देना, ज्ञान लेना ज्ञान देना, आत्मा समझना, साकार में निराकार को एक्यूरेट याद करना और सभी प्राणी मात्र में सुभावना देना। सूर्य की एक सूर्य को ही मत में चलना, एक को ही बाप बनाना, यह है एक सूत्र में बांधने का भगवान की तरीका। एक बाबा दूसरा न कोई जो पाना था पा लिया, अब कुछ पानू नहीं। मीराबाई के साथ के साकार में भगवान मौजूद थे, फिर भी कितना लवलीन अवस्था था। क्या प्रहलाद के साथ क्या साकार में भगवान मौजूद थे, फिर भी कितना भरोसा था भगवान के पास, कितना विश्वास था। तो भगवान के प्रति अब हमारे पास तो साकार में भगवान है, दूर देश रहने वाले, तो दुनिया को नाच नचाने वाले, दाता एक राम, सबको झोली भरने वाला तो हमारे पास है। तो उनकी अब हमारे कर्तव्य क्या है? उनकी मत पर चलना। अब कोई प्रश्न उठने की तो बात ही नहीं, किसी से प्रभावित होने की तो बात ही नहीं। तो जो बाप ने बोला वो सब अच्छा लगेगा, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, अबे बिचारी याद। दूसरे को बाप बनाने की तो बात ही नहीं, किसी से झुकने वाले नहीं, प्रश्न पैदा होता ही नहीं। एक बाप, एक भरोसा, एक विश्वास, एक बल, चाहे दूर रहे चाहे नजदीक, नजरों में समाये हुए। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, सारी दुनिया दुश्मन बनेंगी परंतु बाप की न भूलना है। विश्वासम फलदायक निश्चय बुद्धि विजय ते, रयमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। बाप तन मन धन से इतना प्यार कर रहे हैं कि कहते हैं आई एम और मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। ऐसा प्यार की नशे में उन ग्रेटेस्ट ब्राह्मण की शुद्ध संकल्प की कौन अच्छा काम कराएगा, सात्विक कर्म कराएगा। सात्विकम निर्मलम फलम, द ग्रेटेस्ट ब्राह्मण इज सूर्यवंशी इन दिस ओल्ड। पावरफुल संगठन, पास विद आनर का संगठन, मिठासपना चढ़ती कला वालों का संगठन तैयार हुआ है। ऐसा संगठन न कभी हुआ था, न कभी 5000 वर्ष में ऐसा बेमिसाल संगठन तैयार हुआ है। सात्विक संगठन तैयार हुआ है, स्वर्गीय संगठन तैयार हुआ है, देवताई संगठन तैयार हुआ है बाप के साथ में। ज्ञान सूर्य बाप कहते हैं ना, ऊंची मंजिल पे पहुंचना है ना बच्ची, मन को ही अमन बना दो, मन को मौन से नई रंगत निकलेगी। ज्ञान सूर्य साकार बाप में निराकार की अखुट भंडारी एवर प्योर को शिव को लवलीन याद से शुद्ध वाइब्रेशन बनता है। आत्म स्मृति में एकाग्र हुए सात्विक मन वालों को संगठित याद से पैसा भी तम प्रदान प्रकृति पलट जाएगी। ये है
प्रकृति सत्व प्रधान बनाने की भगवान की तरीका, स्वर्ग बनाने की तरीका। तो इसलिए भगवान को याद करना जरूरी है। याद कर तो मंगल दिशि दशहु ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता, सत्वगुण सुख में ले जाती, ऊंचा स्टेज में ले जाती और सुख में ले जाता है। गुणातीत सौचेते सत्वगुण तीन गुण बंदा पार से ले जाता है। निर्माण मोहाजित संग दोष अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्तो सुख दुख संगै गच्छन्ति मूढ़ा पदमे बेन तत्र सत्वात् निर्मलत्वात् प्रकाशक अनामगत सर्दय पर तप्तम तप त्रिविधम नरै अफल कांक्षी वियुक्ते सात्विकम परिच्छेदे सर्दावान लभते ज्ञानम दीदी ओम शांति। माता जी ये सारी बातें जो आपने बताई वो ठीक है, बाकी थोड़ा सा जैसे बाहर वालों को समझ में आए इस हिसाब से होना चाहिए मैटर। ये तो ज्ञान के हिसाब से ठीक है, लेकिन हम तो तैयारी सेवा फील्ड के हिसाब से कर रहे हैं ना, तो एक्यूरेट क्या बताना चाहते हैं आप, थोड़ा सा और क्लियर करने जैसा टॉपिक बनाइए। ठीक है दीदी, ओम शांति। हाँ जी ठीक, हाँ जी बताइए आगे। हाँ जी 4783। हेलो हाँ हेलो, जी, हाँ कौन सा टॉपिक बताऊं? ये आवाज जो नहीं आ रहा है। आवाज आ रहा है अभी? हाँ जी बताइए। हाँ, एक तो बताया था शेरनी की दूध, दूसरा 15 मिनट ठीक है ना, एकदम लंबा नहीं कीजिए, क्योंकि ठीक और है। भी माताएं भाइयों ने हाथ उठाया हुआ है इस हिसाब से। अच्छा, शेरनी की दूध सोने की बर्तन के अलावा दूसरे कहीं में नहीं ठहरती। तो जिस टाइम भगवान इस त्रिगुणमयी सृष्टि में आते हैं तो सारी मानवीय सृष्टि जब घोर अज्ञान अंधकार में डूब जाता है, सब मनुष्य अपने को मिट्टी का पुतला देह समझने लगते हैं। ऐसे तो भगवान डायरेक्ट पहले नहीं आते हैं, पहले उनका ज्ञान जो है दिव्य ज्ञान, वो ब्रह्मा रूपी शेरनी के थ्रू कलयुग के अंत में ये दुनिया जो कांटू का जंगल बन जाता है। तो परम पवित्र दिव्य ज्ञान, जिस ज्ञान के तो अखूट महिमा है, जिसको वही गीता में भी दर्शाया गया है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्र इह विद्यते तो स्वयं युव संसिद्धि कालेन आत्मानं विन्दन्ति राजविद्या राजगृह पवित्र इदम उत्तमम प्रत्यक्षा भगवम धर्मे सुसुखं कर्तव्य अव्ययम परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम ये तो ज्ञानता मुनय सर्वे परं सिद्धि मितु गता। ये तो बहुत सारे ऐसे श्लोक है जिसमें ईश्वरीय ज्ञान की महिमा, पराकाष्ठा और पारदर्शिता को स्पष्ट किया है। तो इसी परम पवित्र दिव्य ज्ञान के लिए बुद्धि रूपी पात्र कैसा होना चाहिए? सच्चा सोने जैसा होना चाहिए। परंतु सबका बुद्धि इस समय मिट्टी है, एक ठोकर से चुरचुर, छिद्र से भरपूर। तो ज्ञान अमृत कैसे ठहरेगा? सवाल ही नहीं उठता। फिर भगवान आने का क्या फायदा हुआ? भगवान तो अखुट ज्ञान का भंडार है ना, युग का भंडार है। तो सारा तो उनके साथ जो उनका ज्ञान है वो माने सच्चा सोना जैसे है, जिसको बताएगा सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, वही सुंदर और कल्याणकारी है। सारे मानवीय सृष्टि पर कोई तो होगा जो सत्य के साथ आदि से लेकर अंत तक खड़े रहने वाला होगा। तो उसके लिए मुरली बाबा ने क्या बोला? ये सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज होता ही नहीं है। सदा कायम एक शिव बाबा है, शिव सुप्रीम सोल, वो तो सृष्टि पर होता नहीं, वो तो परमधाम निवासी है। परम वो जिस तन में आते हैं मुकर्रर रूप में, वो तनधारी व्यक्तित्व तो ही ये सृष्टि का बाप है। तो उसके बारे में बताया कि जो ब्रह्मामुख से निकली हुई वाणी है, उसका जो बुद्धि रूपी वर्तन है आदि से लेकर अंत तक वो शुद्ध रहता है। कैसे शुद्ध रहता है? क्या देहवानी नहीं बनता? वो तो बनता है देहवानी, लेकिन वो एक चीज के साथ लड़ाई करता रहता आदि से लेकर अंत तक, सत्य के साथ। मतलब अधर्म विधर्मी के साथ, असत्य के साथ लड़ाई करता रहता है। इसीलिए ब्रह्मामुख से जो वाणी चली, लाखों तादाद में ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने, परंतु किसी के बुद्धि में पूरा ज्ञान क्यों नहीं ठहर पाया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, इसको गीता में भी साफ बताया, मनुष्याणा सहस्रस्य कश्चित् यतति सिद्धय यतता नापि सिद्धानां कश्चित् मां व्यतीतत्व। कोई एक ऐसा ही व्यक्तित्व होता है जिसको शास्त्र में अगस्त्य ऋषि बताया गया, पूरा सागर को हप कर लेता है। किस आधार पर? ना वो सत्य का साथ देता है। भले कलियुग में बुद्धि का पात्र सबका मिट्टी बन जाता है, नो डाउट, परंतु सत्य के प्रति जिनका अनुराग है, सत्य की राह पर चलने वाले और सत्य के साथ देने वाले, खुद की कमाई पर जीवन गुजारने वाले सत्य बापू वो बहुत प्यारे होते हैं। उनकी बुद्धि में ज्ञान ठहरेगा।
दूसरा क्या चीज है ना, श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर स्वयंतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्धा परांग शांति अचिरेण अधिगच्छति। सत्य तो ये तो सिर्फ कहावत नहीं है, ये वास्तविकता भी ये है कि ज्ञान में आने के बाद सच्चाई सफाई यदि नहीं रहेगा जिंदगी में, ब्राह्मण जीवन में, तो जो हमारा जीवदान क्या है, पवित्रता है, वो ज्ञान भी ठहर नहीं पाएगा, लीकेज हो जाएगा। तो इसीलिए चाहे कितना ज्ञान मुरली तुम सुन लो, देहभान मिटाएगा कौन? जो खुद आत्म अभिमानी होगा, जो खुद ज्ञान की रोशनी में सदा रत रहा होगा, जो सत्य की राह पर चलने वाला होगा, तो वही दूसरों को देहभान मिटा सकता है। सच्चा सुना पात्र वही तैयार करेगा, जिससे ज्ञान अमृत मंथन युक्त पवित्र ज्ञान ठहरेगा। ब्रह्मा रूपी शरीर की मुख से जो परम पवित्र वेदवाणी रूपी मुरली आया, वो मंथन रहित है, तो ज्ञान जल उसको हम कहेंगे। ज्ञान अमृत कब बनता और कौन बनाता ना? इस संसार रूपी जंगल में 3 शेर जो दिखाया गया है, उनमें जो टपमुष्ट में बैठा है देवदेव महादेव, जिसको दिखाया गया है, वो मानव में नरसिंह जैसा स्वरूप है। तो वो एक मुखी रुद्राक्ष महारुद्र की मंथन युक्त ज्ञान को ही हम ज्ञान अमृत कहेंगे, क्योंकि वो विश्व कल्याणार्थे पुरुषोत्तम संगम युग में स्वर्गीय संगठन निर्माण हेतु वो सभी कर्मफलों को समूचे त्याग करता है, संपूर्ण शिव समान वैरागी बन जाता है। इसलिए बताए, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम वृथा। उसकी मंथनयुक्त ज्ञान से अमृत रस समाया हुआ है, वही निष्काम सेवादारी है, वही परम पवित्र दिव्य ब्राह्मण है, जो पवित्रता का लकड़ी बांधने वाले हैं, जिससे बाप का परिचय भी समाया हुआ है। ब्रह्मा रूपी माँ की मुख से बाप का तो परिचय बार बार सुनने में आया है, कितने लाखों तादाद में ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, लेकिन सुनने के बावजूद खुद ब्रह्मा की बुद्धि में भी बाप की परिचय, बाप की पहचान ढंग से नहीं हो पाया, और ब्रह्मा कुमार कुमारी को कैसे होगा? क्योंकि बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। ये बात बाप ने भी स्पष्ट किया है, और गीता में भी ये बात आया है, स्वयं एव आत्मानं आत्मानं वेथुतु पुरुषोत्तम भूतो भावन भूतेषु देवो देवो जगत्पति। वो सद्गुरु स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं। ये बात भी रामायण में दिखाया गया, सुई जाने ही जही देव जनाई जानत तुम ही हुई जाई। अर्थात दोनों बेहद की बात जो है, साकार निराकार, ये दोनों की परिचय जानना बेहद जरूरी है। जब तक बाप का परिचय नहीं जानेंगे, बाप ही सत्य है, तब तक ये ज्ञान बुद्धि में ठहरेगा नहीं। किसका 13:2 में बताया था, क्षेत्रज्ञ च अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्र ज्ञेयं ज्ञानम एतत्तत्व ज्ञानम अतो मम। रथी सारथी का ज्ञान, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, यही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इसको यथार्थ रूप से जानना, अर्थात सच्चा बुद्धि रूपी पात्र सुना होना। दुनिया में कोई नहीं जानता वो क्षेत्र कौन है, जिस क्षेत्र में भगवान ज्ञान का बीज डालते हैं। गीता में तो स्पष्ट आया है, अहं बीजपद पिता। और इसमें पहला श्लोक गीता में क्या दर्शाया है? धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? किसका क्षेत्र है? जिस क्षेत्र में भगवान स्वयं आते हैं, जिसको हम कहते हैं बाप दादा। दुनिया लोग क्या कहते हैं? शिव शंकर। साथ साथ है नहीं है। गीता में अंतिम श्लोक में वही बात दर्शाया, यत्र युगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भृति ध्रुवा नीतिर्मति मम। यह ज्ञान यज्ञ का जो क्षेत्र है, कुंड है, अर्जुन का जो शरीर रूपी क्षेत्र की बात है, वही सच्चाई है। जिसका रूम रूम को जानने वाला क्षेत्रज्ञ शिव मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो 84 जन्म का सत पाठ बजाने वाला है, उसको बताया गया, जिसको हम बोलते हैं गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज वन। तो अर्जुन में वो साथ है, सत्य है, वो सत्य अर्जुन में है, जिसका आधार भगवान ने लिया और ज्ञान का बीज डाला। क्यों भगवान उस शरीर का आधार लिया? क्योंकि तीनों काल आदि मध्य अंत 5000 साल पहले जो ज्ञान भगवान ने मैंने उसको सिखाया था सभी को, तो सिर्फ एक अर्जुन ने उस ज्ञान को धारण में रखा है। दैत्यवादी द्वापर से विधर्मियों से टक्कर लिया, सत्य के नाम बाला किया, सत्य का साथ छोड़ा नहीं। जिस समय तुलसीदास रामायण लिखा था, उस समय मध्य समय में भारतवर्ष में संस्कृत का इतना मान्यता था चरम शिखर पर। संस्कृत का जो जानकार रखने वाले बड़ा बड़ा विद्वान पंडित आचार्य होते हैं, तो वो लोग उसको बहुत बड़ा मान और खातिर देते थे। यज्ञ पूजा पाठ कर्म विधि में संस्कृत पाठ का बहुत बड़ा महत्व था। लेकिन उस समय लोगों का जो साधारण भाषा था वो हिंदी था। तो उस समय हिंदी में रामायण जो लिखा, तो कितना समाज विरोध किया होगा, अंदाजा लगाइए। कितना बड़े बड़े लोग उनको टक्कर दिए होंगे, लेकिन पीछे हटा कभी नहीं उठा। जिसलिए तुलसीदास ने लिखा था रामायण में, तुलसी गरीब निवाज की कोई न पूछे बात। मतलब वही आत्मा पुरुषोत्तम संगम में जो माने पाठ बजा रही है अभी इस समय,
तमाम झूठों से टकराएगी या नहीं टकराएगी? जरूर टकराएगी। सत्य का कर्म करना किसने सिखाया था? खुद बाप ने पुरुषोत्तम समूह पर सिखाया था। तो रामायण में और भी एक बात बोला, सदगुरु निंदा सुनिए ना काना, हुई पाप गु हत्या समाना। मतलब माने उन्होंने तो जानवर गौ की बात समझ लिए, परंतु ये ह्यूमन गौ की बात है। गौ को कैसे काटा जाता है? काम कटारी से। जो यज्ञ के अंदर चलने वाले ब्राह्मण है, ऐसे है बहुत विधर्मियों से जो कनेक्टेड नौ धर्म के, दुर्योधन दुशासन कीचक जैसे है। ऐसे तो बाप के बच्चे है, लेकिन वो पक्के मुसलमान है, सबसे नीचे कुरी के ब्राह्मण है। तो वो यज्ञ के अंदर रहते हुए कैसे कैसे काम कटारी चलाते हैं, दुष्टि वृत्ति कितना गंदी है। तो पवित्र ईश्वरीय ज्ञान उनकी बुद्धि में ठहरेगी। ज्ञान की गहराई में 100% बुद्धि बैठती है उनका। वो तो एकदम मुह कर्मणा मुह ज्ञान विचत्य से आसुरी मासुरी चैवं आसुरी न प्रकृति मोहिनी स्थितता। तो प्रकृति तमोगुण से मोहित होने वाला है। ऐसा उनका कैसा गति होगा? जो परिवार में रहकर परिवार को प्रदूषण करते हैं। अश्रद्धानां पुरुषा धर्म से परम तप अप्राप्य मानि वर्तन्ते मृत्यु संसार वत्मनि। नारकीय मृत्यु संसार अर्थात जन्म जन्मानि आसुरी योनि अपन्ना मूढ़ा जन्मानि जन्मानि माम अप्राप्य कुंते को ततु यान्ति अधम गति। तो इसी के साथ धर्मराज क्या करेगा? कठोर सजा देगा उनका। उनकी बुद्धि में ये ज्ञान ठहरती नहीं है। ठहरेगा ये ज्ञान किसकी बुद्धि में? ना जो ब्रह्मा मुख से जो भी वाणी निकली हुई है, जिसे हम प्रामाणिक मुरली कहते हैं, या गुलजार दादी की तन में जो भी वाणी अव्यक्त वाणी निकली हुई है ब्रह्मा द्वारा, सारे की सारे मुरली या अव्यक्त वाणी, वो वाणी समूचे वाणी यदि एक मुकर्रर तन से जो श्रद्धा पूर्वक निरंतर नियम पूर्वक सुनेगा, जीवन में धारण करेगा, उसका कर्ममय जीवन कैसे बनेगा? सच्चा सोना बन जाएगा। उसका बुद्धि मिट्टी का नहीं रहेगा, मतलब उसका बुद्धि रूपी सोना बन जाएगी। परम पवित्र भगवान का जो ज्ञान है वही सार तत्व है कि क्या ना मैं ज्योति बिंदु आत्मा, ये बुद्धि में पक्का बैठ जाएगा। ओम शांति। ठीक। और आपके कितने टॉपिक बाकी है? और 2 टॉपिक है, एक तो स्वाधीनता दिवस पर था, एक आत्मा के बारे में बेसिक कोर्स था। क्या कौन सा पहले बोले? एक स्वाधीनता दिवस के पर था, यह लंबी टॉपिक है। स्वतंत्रता दिवस और आत्मा का आत्मा का एक बेसिक कोर्स में था। ठीक। अभी ये माताओं का होने क्या, जो समय बचेगा फिर दोबारा अनम्यूट करूंगी। ठीक है। हाँ वो कंप्लीट माता कर। जी, उस हाँ दिन आपका जो उदासीन वाला कुछ आप बता रहे थे ना, हाँ हाँ तो एक बार उससे बताइए आप। हाँ जी। उदासीन वाला, अच्छा वो श्लोक के बारे में हाँ बता रही थी कि उसमें जो वाक्य दिया हुआ है ना, उसमें बताया हुआ है कि वो हिलता नहीं है, ऐसा पॉइंट है ना, ऐसा वो वाक्य है ना। हाँ, उदासीन की भांति रहते हुए जो गुणों से हिलता नहीं है। माना दुनिया वाले अगर उदास शब्द यूज करते हैं, वो तो गुणों से हिल गया ना, माना तमो स्थिति में आ गया ना। तो इसमें जैसे बताया है ना कि रजतम, माना इन प्रकृतिगत जो गुण है, वो जो प्रभाव उसका जब पड़ता है तो मनुष्य दुखी सुखी होता है। तो उदासीन का मतलब एक रस ही इस वाक्य की रचना से भी समझ में आता है। अगर दुनिया वाले उदास का शब्द वैसे दुखी समझते हैं या उसका और कोई अर्थ उठाते हैं, तो इस वाक्य की रचना से भी समझ में आता है कि एक रस अवस्था की बात बताई हुई है। वो बात मैं बोलना चाह रही थी उस दिन। अच्छा ठीक है। इसको कंटिन्यू करना है ना जहाँ छोड़ा था। हाँ जी। हाँ हाँ, तो यहाँ हाँ 2/42 में बता रहे थे कि पुष्पिताम वाच्यम प्रवदंती, कथनी कुछ और करनी कुछ और घमंड पूर्वक सच्ची गीता के प्रतिकूल कर्म करते हैं। 14/18 में बताया है जघन्य पाप, अर्थात अपनी चाहे दूसरों की हत्याएं करने से भी चूकते नहीं है। 16/9 और 18/25 में बताया है अल्प बुद्धि विनाश की सामग्री तैयार करते हैं, परिणाम हिंसा हानि और अपने सामर्थ्य को न देखकर मोहपूर्वक अपना दबदबा कायम रखने के कारण एटम बम जैसी वस्तुएं बना लिए हैं।
जिसके लिए बाबा ने कहा है नर्क की दुनिया में विनाश का सामान तैयार करते हैं। जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। जिस दुनिया में बैठे हैं उसी दुनिया के विनाश की सामग्री तैयार कर रहे हैं। इसे ही तो मूढ़मती कहा है, असुर है। 16/12 और 9/12 में बताया है व्यर्थ असीमित आशय, व्यर्थ कर्म जिसको कर्म ही पूजा मानकर दिन रात उसी में लगे रहते हैं, जिसके लिए बोला है तूने रात गवाई सोए के, दिवस गया गवाया खाए के। हीरा जन्म अमोलक था, कौड़ी बदले जाए रे। 2/69 में या निशा सर्वभूतानाम, अज्ञान की रात को बत्तियों की रोशनी से जगमगाहट कर दिन समझकर कोई तो रात गंवा रहे हैं और कोई पाप में मग्न हुए पड़े हैं। क्या स्थूल बत्तियां बुद्धि के अंधियारे को दूर कर सकती है? व्यर्थ भौतिक विनाशी ज्ञान वाले, जिसमें आध्यात्म ज्ञान की रिंचक मात्र भी नहीं, ऐसे विपरीत बुद्धि वाले लोग, राक्षसी आसुरी लोग अभी ही देखने में आ रहे हैं। 14/16 और 18/39 इसमें असुरों के अल्पकालीन सुखों का वर्णन और उसका प्रतिफल बताया है, जो शुरू में मन बुद्धि को मोहित करने वाले होते हैं, परंतु परिणाम में निद्रा, आलस्य और लापरवाही को बढ़ाते हैं। जिसको बाबा बोलते हैं असुरों को आवेग आता है तो कर्म का परिणाम सोचे समझे बिना ही कर लेते हैं। ऐसा अज्ञान बुद्धि में रहता है कि एक ही तो जीवन मिला है, चाहे उधार लेकर ही सही, घी पीते रहो, सुख भोगते रहो। आज लोन ले लेकर अल्पकालीन विनाशी सुख लेते हुए देखने में आ रहे हैं। लोन वही आलसी लोग लेते हैं जिनमें दीर्घ सूत्री का काम को टालते रहने का के संस्कार, सुख लेने के इतने आवेगी बन जाते हैं कि सामने वाले की इच्छा अनिच्छा की परवाह भी नहीं रहती, न ही किसी संबंध की परवाह रहती है। 17/10 में उच्छिष्टम आहार पसंद करते हैं, स्वादहीन, बासी, सड़ा हुआ और अपवित्र सड़ा हुआ जूठा भोजन पसंद किया जा रहा है। यही तो असुरों का भोजन होता है। कहा जाता है ना, जैसा अन्न वैसा मन। मनसा वाचा कर्मणा भी कैसी हो जाएगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है, जो प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष में देखने में आ रहा है। फास्ट फूड, मांस, मदिरा, गोश्त जैसी बासी सड़ा हुआ आत्मा और देह को नुकसान पहुंचाने वाला आहार पसंद किया जा रहा है। 7/27 में बताया है सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप, संपूर्ण मूढ़ता के लक्षण बताए हैं जो कि अभी देखने में आ रहे हैं। ऐसी अल्पबुद्धि बन जाते हैं कि धर्म क्या है अधर्म क्या है ये परिभाषा समझ से परे चली जाती है। तब 4/7 के अनुसार यदा यदा ही धर्म से अनुसार सभी अधर्मी बन जाते हैं। तब भगवान इस घोर नरक की दुनिया में आते हैं और 9/9 अनुसार संसार को विपरीत गति की ओर ले जाते हैं। विपरीत गति में माना भोगी अधर्मी आत्माओं को उल्टी सीढ़ी के द्वारा सदगति, मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाते हैं, स्वर्ग ले जाते हैं। जब सृष्टि है ही 2 प्रकार की और बताया स्वर्ग में ले जाते हैं, तो कहाँ से ले जाते हैं? नर्क से। तो अभी नर्क हुआ ना। ऐसे ही भूगोल के आधार पर समझ सकते हैं। अगर कहेंगे कि स्वर्ग ऊपर था और नर्क नीचे है, तो अगर हम पृथ्वी पर ही समझें तो ऊपर तो उत्तरी ध्रुव है और नीचे दक्षिणी ध्रुव है, तो यहाँ तो सूर्य का प्रकाश सही रीति पहुंचता ही नहीं है। और अगर पृथ्वी से भी बाहर समझें तो ऊपर कहेंगे तो आसमान में भी जीवन संभव नहीं है, वहां श्वास कैसे लेंगे देवताएं। और कहेंगे कि पाताल में माना पृथ्वी के अंदर जहाँ की अलग अलग धातु है और अग्नि है, वहां भी तो पृथ्वी का प्रकाश नहीं पहुंचता, तो वहां भी नर्क कैसे कहा जा सकता है, असुर कैसे रह सकते हैं। तो इसीलिए जबकि माना इसका प्रमाण ये है कि यहीं इसी सृष्टि पर स्वर्ग या नर्क होता है लक्षणों के आधार पर। तो अभी जो लक्षण देखने में आ रहे हैं वो स्वर्ग के तो नहीं, नर्क के लक्षण देखने में आ रहे हैं। और साथ में देवी देवताओं की मूर्तियां भी यहीं दिखाई जाती है। तो स्वर्ग नर्क यही है और नर्क के लक्षण अभी देखे जा रहे हैं, तो सृष्टि में नर्क अभी ही कहेंगे शायद। आपके और कितने टॉपिक बाकी है माता जी? बस दीदी यही कंप्लीट करना था और रेडी नहीं है। अच्छा, रेडी नहीं, ठीक है। आगे बताइए माता जी। जी दीदी, अध्याय 14 के 3 और 4 के लिए थोड़ा सा लिखा है। अध्याय 14 का 3 और 14 का 4 भगवान की रचना से संबंधित श्लोक है। कहा है मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधामि अहम।
कि महत ब्रह्म मेरी योनि रूपा माता है, मैं उसमें गर्भ डालता हूँ। हम ये इसलिए समझ रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हम मनुष्यों की उत्पत्ति करने वाला पिता कौन है और माता कौन है, जिसमें वो पिता गर्भ डालता है। दीदी भक्ति मार्ग वालों के हिसाब से ही कोशिश की है। अब इस श्लोक में देखेंगे यहाँ पर महत ब्रह्म कौन है और पिता किस चीज का गर्भ डालते हैं। महत ब्रह्म अर्जुन है और भगवान उनमें ज्ञान का बीज डालते हैं। कैसे? 14 के 1 में कहा है, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, सब ज्ञानों से परम श्रेष्ठ परम ब्रह्म ज्ञान बताता हूँ। 9 के 1 में भी इसी तरह की बात आई है, इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, अत्यंत गुप्त ज्ञान बताऊंगा जिसे जानकर तू पापों से मुक्त हो जाएगा। 18 के 63 में, इति ते ज्ञानम अख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया, गुप्त से भी गुप्ततर गीता ज्ञान मैंने तुझे बताया है, विचार करके जैसा चाहे वैसा कर। इस तरह के अनेक श्लोक गीता में आए हैं जिसमें भगवान ज्ञान का महत्व और उससे होने वाली अनेक प्राप्तियों के बारे में बता रहे हैं। महाभारत में भी देखते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाया। तो ये गीता ज्ञान ही वो बीज है जो भगवान अर्जुन के बुद्धि रूपी गर्भ में डालते हैं। ये और कोई बीज नहीं है। निराकारी भगवान निराकारी ज्ञान का बीज ही डाल सकते हैं। और प्रकृति या महत ब्रह्म, दीदी ये प्रकृति है ना, भक्ति मार्ग में ये स्थूल प्रकृति को मानते हैं। या महत ब्रह्म भी चैतन्य में ही है, ही कोई होना चाहिए, क्योंकि चैतन्य बुद्धि ही ज्ञान का बीज ग्रहण कर सकती है और ग्रहण करके प्राप्ति कर सकती है। जब गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया गया है तो चैतन्य में भी तो कोई अर्जुन की बुद्धि ने ही बीज को ग्रहण किया होगा, जिसके रिजल्ट में सारे संसार की उत्पत्ति भी चैतन्य में दिखाई दे रही है। तो अब वो अर्जुन कौन है और ज्ञान का बीज डालने वाला भगवान कौन है? गीता में भगवान की पहचान बताई है, स्वरूप बताया है, अणुरण्यान समनुस्मरेत, यह सूक्ष्म है, ज्योति बिंदु है। कहा है अहम बीज प्रदः पिता, मैं ज्ञान का बीज डालने वाला पिता हूँ, परम पिता हूँ। पिता को बीज डालने के लिए धरनी का आधार चाहिए, इसलिए कहा है प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, मैं अपनी प्रकृति का आधार लेता हूँ। वो प्रकृति रूपी शरीर है इस सृष्टि का साधारण अर्जुन का शरीर, जो कहा है अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम। ये बताया दीदी कि वो प्रकृति स्थूल नहीं है, वो कोई चैतन्य प्रकृति की बात है। तनुमाश्रितम मैं साधारण मनुष्य तन का आधार लेता हूँ। प्रवेशुम के आधार पर उसमें प्रवेश करके गीता का ज्ञान का बीज डालते हैं, जिससे संसार फैलता है और वो महादेव के रूप में पूजा जाता है। शास्त्रों में भी उसके उल्लेख आए हैं। पहले ये बताया कि वो अर्जुन ही शंकर कैसे है। कठोपनिषद में कहा है आत्मानम रथिम विद्धि शरीरम रथमेव च, इस शरीर को रथ समझो, इस जीवात्मा को रथी। तो भगवान जो कि एक प्रकाश है और उसके पास शरीर नहीं है, वो अर्जुन के लकड़ी के घोड़े गाड़ी के सारथी नहीं थे, वास्तव में वे उसके शरीर रूपी रथ के सारथी थे और उसमें प्रवेश करके गीता का ज्ञान दिया था। अर्जुन का अर्थ ही है ज्ञान अर्जन करने वाला, और वो ही साधारण तन अर्जुन ज्ञान अर्जित करके शास्त्रों में पूजनीय महादेव बनते हैं, मनुष्य सृष्टि के बीज बनते हैं, विश्वनाथ जगत पिता बनते हैं, जिस बीज से या पिता से सारे जगत की चैतन्य में उत्पत्ति होती है, जो इस समय सृष्टि में दिख रही है। अर्जुन ही महादेव है, उसके प्रूफ देखते हैं। अर्जुन के रथ में प्रवेशता की यादगार में शंकर के माथे पे शिव नेत्र दिखाया है और अर्जुन के ज्ञान अर्जन की यादगार में शंकर के मस्तक से निकलती ज्ञान की गंगा दिखाई है, जिससे कि सारी सृष्टि का उद्धार दिखाया है शास्त्रों ने। सारी सृष्टि का उद्धार करने वाला पिता ही बनता है, शंकर ही पिता है। उसका दूसरा प्रूफ शास्त्रों में त्रिमूर्ति रूप शिव के रूप में दिखाया है कि जब निराकार परमपिता शिव इस सृष्टि पर आते हैं, तीन मूर्तियों का आधार लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का, जिसका उल्लेख 13 के 16 में भी है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत भ्रत च तत् ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, ये कर्तव्य करते हैं। तो
जब शिव इस सृष्टि पर आते हैं, सारी सृष्टि को एक जैसा ज्ञान देते हैं। उनमें ये 3 मूर्तियां आगे जाती हैं और इन 3 मूर्तियों में भी सबसे अव्वल नंबर शंकर की आत्मा चली जाती है। इसलिए शिव के समान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बन जाते हैं। अब भक्ति मार्ग में दोनों को मिलाकर एक कर दिया है। शिव के साथ ब्रह्मा या विष्णु को नहीं जोड़ा, शंकर को जोड़ा है, क्योंकि दोनों में भेद नहीं रह जाता। अब शिव शंकर दोनों के एक होने की बात या उनमें भेद नहीं रह जाता, इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि उनके योग से ही संसार की उत्पत्ति होती है। जैसे कि माता पिता के योग से संतान जन्म लेती है, और शास्त्रों में उसके प्रूफ दिखाए हैं। दोनों के एक होने के बाद संसार की उत्पत्ति होती है। उसका प्रूफ है जगत अव्यक्त मूर्ति नाम। दोनों के एकाकार होने से सारा जगत उनसे उत्पन्न होता है और उसी में समा जाता है। मंदिरों में दिखाया है शिवलिंग को जलाधारी के साथ, जो माता पिता दोनों की यादगार है। जाके कहेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भले ही, फिर हम समझाएंगे, भले ही शास्त्रों में अर्जुन रूपी महादेव का शरीर पुरुष का दिखाया है, परंतु यहाँ पुरुष या स्त्री की बात नहीं है, शरीर रूपी धरणी माता की बात है। यही वो, क्योंकि उन्होंने ज्ञान का बीज धारण किया, इसलिए उनको धरणी कहा है। और यही वो श्रेष्ठ धरणी माता है जिनको शास्त्रों में परम ब्रह्म की भी उपाधि दी है। तीसरा प्रूफ है सगुणे अगुणे नहीं कछु भेदा। सगुण रूपी ब्रह्म परम ब्रह्म और अगुण रूपी निराकार शिव, दोनों में जब कोई ज्ञान योग के आधार पर भेद नहीं रह जाता, तब उसका उल्लेख 14 के 4 में आया है। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रदः पिता। सब योनियों में जो मूर्तियां पैदा होती हैं, उन सब की माता पर महत ब्रह्म है। चौथा प्रूफ है मुसलमानों में भी इनकी यादगार है, गाते हैं पर वे जानते नहीं हैं। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। ये भी माता और पिता की यादगार है। जो पहला आदमी है सृष्टि का, उससे ही संसार फैलता है। कैसे फैलता है? ये स्थूल जन्म देने की बात तो है नहीं। भगवान ज्ञान का बीज डालते हैं तो मनुष्यों की उत्पत्ति का आधार या जन्म का आधार भी ज्ञान ही होगा। उसके कुछ देखते हैं शास्त्रों के आधार पर प्रूफ। कहा है शंकर ने पार्वती को अमरनाथ की कथा सुनाई। ये कोई एक पार्वती की बात नहीं, सारी ही सृष्टि को ज्ञान सुनाया था। दूसरा, जिसकी यादगार है माथे से ज्ञान की गंगा निकलना। गीता के 3 के 14 में भी कहा है अन्नाद भवति भूतानि अन्न संभव यज्ञात पर्जन्य। यज्ञ वर्षा से सेवा होती है। ज्ञान द्वारा ब्राह्मणों का जन्म होता है। जैसे ब्रह्मा के 4 मानसी पुत्र गाए गए हैं। वो कोई जन्म देने की बात नहीं है, ये मन बुद्धि से जो ज्ञान सुनाया गया उससे जन्म देने की बात है। शंकर स्वयं जनेऊधारी है, ब्राह्मण है, तो ज्ञान द्वारा ब्राह्मण बनाएगा। ये मुरली पॉइंट है। तब मनुष्य आत्माएं अपने और अपने पिता के स्वरूप को पहचानते हैं और ज्ञान द्वारा जन्म लेते हैं। 9 के 4 में आया है जगत अव्यक्त मूर्ति नाम। मेरी अव्यक्त मूर्ति द्वारा सारा जगत विस्तार को पाता है। ज्ञान की वर्षा के द्वारा ही विस्तार को पाता है। चौथा, कल्पक्षे पुनःतानि कल्पादो विसृजामि अहम्। मैं सृष्टि के आदिकाल में सृजन के लिए छोड़ देता हूँ। तो ये बात भी शिवलिंग के लिए ही आती है, अव्यक्त मूर्ति के लिए। 5वें में कहा है ऋग्वेद में एक शब्द आया है हिरण्यगर्भ, जो सृष्टि का आदिम कारण है, जहां से सभी ब्रह्मांडों का निर्माण हुआ है। ये वो ही गर्भ है जिसके लिए हम श्लोक समझ रहे हैं। जैसे अर्जुन की आत्मा जो जगत पिता भी बनता है, वो आत्मा जब संपूर्ण याद की स्टेज में रहकर उनका शरीर भी परम पिता के संग के रंग से, ये मुरली पॉइंट चल रहा है, कण कण अणु अणु भी सोने जैसा बन जाता है। मूल रूप में परम ब्रह्म भी वही है जिसे शास्त्रों में बोल दिया है हिरण्यगर्भ, सोने का गर्भ। जो आत्मा जब पावन बनती है तो सोने जैसा हिरण्यगर्भ, ज्ञान का गर्भ धारण करने वाली बन जाती है, जो गीता में बोला है गर्भम दधामि अहम्। ब्रह्म मेरी योनि रूपा माता है और वो ही पाठधारी अर्जुन, आदम, आदिनाथ, विश्वनाथ, महादेव आदि नामों से भी जाना जाता है। ये
मुरली पॉइंट खत्म। नेक्स्ट और लास्ट है ये बताने के लिए कि वो सारे जगत का पिता भी बनता है। शंकर महादेव सृष्टि के देव, दानव, मानव, गृहस्थियों और सन्यासियों सभी तरह के स्वभाव संस्कार की आत्माओं के बीच आकर्षण मूर्त हैं। शिव की बारात में उनसे लिपटे सर्प, बैल, भूत, प्रेत, काने, कुब्जे, लूले, लंगड़े आदि सब तरह की अपंग स्वभाव की आत्माओं को भी दिखाते हैं। यही कारण है कि वे विश्वनाथ हैं, क्योंकि सब तरह की स्वभाव की आत्माएं ज्ञान में आती हैं और उन्हें अपना पिता मानती हैं, और ज्ञान और योग बल से हर तरह के स्वभाव संस्कार की आत्माओं को ज्ञान में जन्म देते हैं, और त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहलाते हैं। उन्हीं में निराकार शिव के द्वारा ज्ञान का बीज डाला जाता है और उन्हीं के द्वारा फिर संसार उत्पन्न होता है। जी दीदी। ठीक है जी। आपके और कोई टॉपिक बाकी है क्या माता जी? दीदी एक ये वैज्ञानिक का आपने बोला था, वो छोटा सा ही है 3-4 मिनट का। और दीदी मैंने आदि मध्य अंत के हिसाब से ना श्लोक के हिसाब से तैयार किया था टॉपिक। मतलब वो जो हम त्रिमूर्ति में सुनाते हैं ना हिस्ट्री, कैसे शिव को सन 36-37 में आते हैं, और ये सब मैंने श्लोक के आधार पे तैयार किया था। वो ठीक है पुराना माता जी। तैयार किया था जब ये चल रहा है अपना हाँ 11वां अध्याय चल रहा था, तो उसमें आपने बोला था ना हम्म टॉपिक तैयार करने के लिए, तो वो साइड बाय साइड एक स्ट्राइक हुआ तो वो लिखा था। ठीक है। तो उसमें सब श्लोक ही हैं दीदी, जैसे कि है ना मध्य में फिर है ना ये लिया था अध्याय पहला, और अंत के लिए लिया था अध्याय 11, और आदि के लिए सभी श्लोक मिक्स्ड है। हाँ, ठीक है माता जी। इसलिए पूछा तो समय बचता है या अगले क्लास में फिर अनम्यूट करने के हिसाब से। ठीक है, आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। मेरा मेरा दीदी तमोगुण के बारे में है। हाँ बताइए। जैसे कि कहते हैं ना कि मनुष्य सुधरता है तो देवता बनता है, बिगड़ता है तो असुर बनता है। तो मनुष्य का बिगड़ने और सुधरने का आधार है कर्म और गुण, जो 4/13 में भी आया है, चतुर्वर्ण्य मैं षष्टम गुण कर्म विभाजता, कि मैं गुण कर्म को देखकर 4 भागों में बांटता हूँ। और शास्त्रों में भी विराट रूप में दिखाया है कि मस्तक में देवता, भुजाओं में क्षत्रिय, पेट में वैश्य और पैरों में शूद्र दिखाया है। तो देवताओं को तो स्वर्ग में दिखाते हैं और असुरों को नरक में दिखाते हैं। तो स्वर्ग और नरक ऊपर नीचे नहीं है, यही है। जैसे कि जब रामकृष्ण इस धरती पर आए, तो जब उन्होंने असुरों का संहार किया तो वो कोई न नीचे जाते थे न ऊपर जाते थे, इस सृष्टि पर ही ना उनका संहार किया। इसका मतलब कि 4 युग इस सृष्टि पर ही हैं, तो इसी सृष्टि पर स्वर्ग और नरक इसी सृष्टि पर है। और गीता में भी आया है द्वभूते स्वर्गलोके, कि इस प्राणियों की सृष्टि 2 प्रकार इसी सृष्टि पर, असुर और देवता की। और ये भी 9:21 में भी आया कि जब देवताएं एक पुण्य क्षीण होकर नरक में प्रवेश करते हैं, मृत्युलोक में प्रवेश पाते हैं, तो जब असुर नरक में प्रवेश करते हैं तो उनके खान पान रहन सहन में अंतर पड़ जाता है। जैसे कि उनका खान पान कैसा हो जाता है, मांस, मदिरा, बासी सड़ा भोजन गला, जो 17/10 में भी आया है कि उच्छिष्टम अपिच अमध्यः भोजन तामसः प्रिय, कि उनका भोजन सड़ा गला होता है। कि जैसे कि आज के समय में जो भी अन्न सब्जी फल उगाई जाती है तो भी केमिकल युक्त ही रहता है, जो पकाई जाती है तो भी केमिकल युक्त ही रहता है। जब हम लाते हैं तो मार्केट से लाते हैं तो फ्रिज में रखते हैं और फिर उसे पकाते हैं, और बाहर में जो भी ज्यादा से ज्यादा चीज बनती है तो सब सड़ा गला कर बनाती है। और है तो जो मांस, मदिरा, गोश्त, अंडा खाते हैं तो ये सब कचर पत्ती खाकर अपनी बुद्धि ही खराब कर लेते हैं। बुद्धि इतना खराब कर लेते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि कौन हमारी माँ है, कौन हमारी बहन है और कौन हमारी बेटी है। कहा भी जाता है ना कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसा वाणी। तो तो अन्न से हमारे बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, तो बुद्धि हमारी तामसी बन जाती है। जो गीता में भी जो आया है कि 16:22-7 में, कि तमोगुण वाले अपने अपने न करने योग कर्म को, न त्यागने योग कर्म को जानते हैं, न उनमें शुद्धता होती, न सदाचार, न सत्यता होती है। वो जानते ही नहीं कि पुण्य क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, पाप है,
पाप क्या है। असत सिद्धांतों का असत सिद्ध, और जो वो है 16 के 10 में आया है कि असत सिद्धांतों को पकड़कर अपवित्र कर्म करते रहते हैं। जो कहा है 16/11 में कि कामोपभोग परमा की भोग भोगना ही परम पाप प्राप्ति है। जो 2 के 66 में भी आया है कि भोगी व्यक्ति में भावना नहीं होती, भावना ही अहीन में शांति नहीं होती, अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से होगा। और 18/25 में आया है कि सामर्थ्य को न देखकर कार्य को आरंभ करते हैं कि जैसे कि कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, मकान बनाते हैं, मोटर गाड़ी यदि लेते हैं तो पैसा पर्याप्त न होने पर लोन लेते हैं। तो लोन माना ही कर्ज को मर्ज कहा गया है। और कर्ज रूपी मर्ज इतना बढ़ जाता है, और उसके बढ़ने का कारण क्या है कि जो 16/12 में बताया कि सैकड़ों आशाओं इच्छाओं के फंदे में जकड़े हुए काम क्रोध के वशीभूत धन इकट्ठा करते रहते हैं। और 16/13 में है कि आज मुझे यह मिल जाए, कल मुझे वह मिल जाए, मैं इस मनोरथ को पूरा करूंगा, इतना धन हो जाए, इस शत्रु को मार लिया, दूसरे शत्रु को मार लूंगा, मैं ऐश्वर्यवान हूँ, बलवान हूँ, सफल हूँ, सुखी हूँ, आनंद करूंगा या करूंगा। तो यही सब दुखी के कारण है। जो 18 के 39 में आया है कि नारकी सुख शुरू में मोहित करने वाला अमृत के समान होता है और अंत उसका दुखदायी होता है। जैसे कि कहा, और 18/22 में जो बताया है कि कार्य में बिना अकारण असक्त हुआ कि सब कुछ यही है। तो यह सब कुछ यही है। और ये मान लेते हैं कि अधर्म को, जो 16 के 18 में जो उसका नंबर ने लिखी दे दी कि अधर्म को, ये तमोगुणी बुद्धि अधर्म को ही धर्म मानती है। और 16 के 18 में बताया कि अहंकार बल घमंड काम क्रोध के सदा आश्रय अपनी गले में मुझको विदेश करते हुए निंदक समझते हैं। कितने अहंकार में चूर हुए कि भगवान की ग्लानि करते अपने आप को ही आत्मा से परमात्मा कह देते। जब ऐसी ग्लानि बढ़ जाती है तो तब भगवान को इस सृष्टि पर आना, यदा यदा के अनुसार इस सृष्टि पर आना पड़ता है और परित्राण साधुना विनाशाय चतुर्थ्यम के सब सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। तो जो तमोगुण के कारण इतना अज्ञान अंधकार छा जाता है, तो आकर के भगवान ज्ञान का दीपक देते हैं। जो 10 के 11 में आया है कि तेसा में अनुकंपा हम अज्ञानजन, तो हम आके ऐसा ज्ञान का दीपक देते हैं जो अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देते हैं। और 14 के 6 में है कि जब ज्ञान प्रकाश रोग रहित सत्वगुण सुख बढ़ जाता है तो सत्वगुण सुख शक्ति से बांधता है। जो कहा जाता है ना कि बुद्ध वेश में शत्रु आए श्री भगवान, अब तो जाग इंसान। तो भगवान आकर के ज्ञान की कलम दे रहा है अपना भाग्य बनाने के लिए। तो आइए भगवान को पहचानिए और पहचान कर अपने भाग्य को बनाइए। हो गया दीदी, ओम शांति। आपका और कोई टॉपिक बाकी है माता जी? नहीं दीदी, इसमें दीदी मेरा कुछ कमी है, मैं तो अभी छोटा शुरू की हूँ तो मैं छोटे नहीं अच्छे से बनाए माता जी, एकदम। हर बार जैसे थोड़ा सा आप कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन इस बार बहुत अच्छे से लो से बोले हैं, मतलब एक रस होकर के। हाँ, मेरी बेटी मुझे टोकती रहती है, कहती है कि तुम कितना भी बड़ा बना लो, लेकिन तुम्हारे बोलने की इतनी रफ्तार तेज है कि तुम 2 मिनट में बोलो। दीदी सही है, मैं भी मानती हूँ। नहीं रफ्तार तो ठीक है माता जी, इतना कोई मना, बाहर वालों को समझाते समय थोड़ा सा स्लो बोलना होगा, बाकी यहाँ तो फास्ट बोलने से ठीक है, ताकि कम समय में आप ज्यादा लंबा टॉपिक बोल सके। मेरा ये बुद्धि में रहता है कि मैं जल्दी खत्म करूं, और लोग हैं, और वैसे भी मेरी है ये कमजोरी, मैं बहुत जल्दी बोलती भी हूँ वैसे भी। बाकी औरों को जब ज्ञान सुनाते हैं तो स्लो होना चाहिए। प्रयास करूंगी। हाँ, ताकि सामने वाला हमारी बात समझे। अगर हम समय दे रहे, ज्ञान सुना रहे, तो उनके बुद्धि रूपी झोली में कुछ 1-2 बातें तो अच्छे से बैठ जाए, इस तरह से प्रयास होना चाहिए। जी ठीक। ओम शांति। ओम शांति। आगे बताइए मानसा के माता जी। ओम शांति दीदी। दीदी, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में टिकता है। ठीक है। हाँ जी, बताइए माता जी। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है माता जी आपका। हेलो। हाँ जी माता जी, आवाज नहीं आ रहा था, बताइए। हाँ हाँ जी दीदी, शेरनी का दूध माना शिव बाबा का ज्ञान, सोना माना पवित्र, बर्तन माना बुद्धि रूपी पात्र।
अर्थात अगर हमारा बुद्धि रूपी पात्र पवित्र है तो ही शिव बाबा का ज्ञान हमारी बुद्धि में टिक सकता है। अगर बुद्धि देवान वाली है तो यह ज्ञान दूध उस मिट्टी के पात्र को फोड़ के निकल जाएगा। अर्थात शिव बाबा के ज्ञान को धारण करने वाली बुद्धि आत्मा की वाणी होनी चाहिए। देवान के कारण वह ज्ञान समझ नहीं सकता, वह धारण नहीं होता। आवाज नहीं आ रहा दीदी? आ रहा है माता जी, आप बोलिए। हाँ जी। जैसे तत्ते तवे पर पानी के छींटे मारे तो तुरंत ही उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि गीता में आया है ना, न ही ज्ञान सदृशम पवित्रम इह विद्यते, अर्थात ज्ञान के समान पवित्र कोई भी चीज दुनिया में नहीं है। पवित्र चीज रखने के लिए स्थान भी पवित्र चाहिए, अर्थात निर्मल मन चाहिए जहाँ यह पवित्र ज्ञान ठहर सके। बोला भी है रामायण में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो फिर यह ज्ञान क्या चीज है जो इतना पवित्र है? क्या लंबा चौड़ा शास्त्रों का ज्ञान ज्ञान है, या कोई लंबा चौड़ा भाषण कर लिया वो ज्ञान है? नहीं, वास्तव में ज्ञान माना ही जानकारी। किस चीज की जानकारी? जो शिव निराकार ज्योतिर्बिंदु है वह किस तन में आकर सरल रूप से कार्य कर रहे हैं, उस चीज की जानकारी ही सच्ची जानकारी है। 500-700 करोड़ आबादी है दुनिया की, उनमें से कौन सा साधारण तनधारी है जिसे भगवान ने चुना? यह जानना ही जानकारी है, ज्ञान है, जिसके लिए गीता के 13 के 2 में आया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम यततत ज्ञानम मतम मम, अर्थात साकारी सो निराकारी रूप की पहचान ही सच्चा ज्ञान है। परंतु गीता के 9 के 11 में आया है, अवजनंती माम मूढ़ा मानुषम तनु आश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। साधारण तन होने के कारण भगवान के रूप को नहीं पहचान पाते, अर्थात भगवान को पहचानने और जानने के लिए देवान से परे तीसरा नेत्र चाहिए, ताकि हम उनके रूप को समझ सकें, जिसके लिए आया है दिव्यम दधामि ते चक्षुः। इस देवान वाली आंख से तू उनको नहीं देख पाएगा। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम आश्चर्यवत वदति तथैव चन्य, अर्थात उसको कोई आश्चर्य से बताता है तो कोई दूसरा वैसे ही आश्चर्य से देखता है, दूसरा इसको आश्चर्य से सुनता है, वह कोई सुनकर भी इसे नहीं जान पाता। अर्थात शंकर का ऐसा वंडरफुल पार्ट है जो तुम बच्चे विश्वास कर ना सको। मुरली में भी आया है, मेरे साथ रहने वाले बच्चे भी मुझे नहीं जान पाते, इतना वंडरफुल पार्ट है, जिसके लिए बाबा ने मुरली में नारियल का पार्ट बताया है, जो बाहर से बड़े बड़े बालों वाला अर्थात विकारी नजर आता है और अंदर से बिल्कुल श्वेत और ज्ञान जल से भरा हुआ पार्ट है। परंतु देवान वाली आंख होने के कारण निश्चय नहीं बैठ पाता, क्योंकि जैसा चश्मा लगा होगा वैसे ही दुनिया नजर आएगी। अगर स्वयं में देवान है तो भगवान के कर्तव्य भी देवान वाले ही नजर आएंगे, जबकि वह तो कोई भी कर्तव्य करते मन बुद्धि से परे की स्टेज में रहते हैं, जिसके लिए गीता के 5वें अध्याय का 8वां 9वां श्लोक 13 का 31, 9 का 9, 4 का 14 और 13 के 14 में भी बताया है कि कर्म करते हुए वह लिप्त नहीं होता। भगवान तो निर्लेप है, परंतु देवान के कारण उनके स्वरूप को हम समझ नहीं पाते, अर्थात सच्चा ज्ञान बुद्धि रूपी पात्र में न ठहरने का कारण हुआ देवान। बाबा ने मुरली में भी बोला है, आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतर जाने पर तुम बच्चे डायरेक्ट भाव से सीखेंगे। कट अर्थात देवान, तो देवान यह आया कहाँ से? जिसके लिए गीता के 13 के 19 में आया है, प्रकृति पुरुष चैव विद्धि अनादि उभोपि विक्रांच गुणान चैव विद्धि प्रकृति संभवान, अर्थात प्रकृति और आत्मा दोनों को अनादि जान, विकारों और 3 गुणों को भी प्रकृति से उत्पन्न हुआ जान। पुरुषः प्रकृति सो ही गुणक्ति प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सदजोनि जन्मसु। आत्मा प्रकृति में स्थित प्रकृति से उत्पन्न 3 गुणों को भोगता है, और गुणों में आसक्ति ही इस आत्मा के सत असत जोनि के जन्म का एकमात्र कारण है। हम आत्मा है, जब परम धाम से आए थे तो प्रकृति अर्थात शरीर से परे शुद्ध आत्मा थे, परंतु जैसे ही प्रकृति के संग में आए तो 3 गुणों में बंध गए। वो 3 गुण ही सत रज तम है, जिसके लिए गीता में आया है, सत्वम रजः तमः इति गुणा प्रकृति संभवा निबधन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम, अर्थात प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण अविनाशी आत्मा को देह में भली भांति बांध देते हैं। 7 के 13 में आया, त्रिवी गुण में भावे एवि सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानन्ति माम अव्यय परम अव्ययम,
अर्थात इन 3 गुणों से युक्त भावों द्वारा मोहित हुआ यह सारा संसार है। इन 3 गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं आएंगे जानता। माताजी। वास्तव में भगवान तो त्रिगुणातीत हैं और हम आत्माएं देह में आने से 3 गुणों में बंध गई हैं, तो उस त्रिगुणातीत भगवान को नहीं पहचान पाती। जब हमारी बुद्धि रूपी पात्र 3 गुणों से युक्त है अर्थात देहवान वाला है, तो शेरनी का दूध अर्थात भगवान का ज्ञान उसमें ठहर ही नहीं सकता। 13 के 14 में बताया कि त्रिगुणमयी दैवी माया का पार पाना कठिन है, और 7 के 25 में बताया कि योग माया से ढका हुआ मैं सबके लिए प्रकट नहीं हूँ। रामायण में भी बोला गोचर मन जहाँ लग जाई ते सब माया जाने भाई। इसीलिए भगवान ने गीता में बोला 2 के 45 में त्रिगुणीय विषय वेदा निस्त्रय गुण भवर्ज्य, अर्थात यह वेद भी 3 गुणों के विषय वाले हैं। तू इन गुणों से परे हो जा, सदा सत्व गुण में टिक जा और आत्म बिंदु की स्थिति वाला बन जा। ये और इस देवान से दूर करने का उपाय भगवान ने बताया 13 के 23 में। जे एव व्यक्ति पुरुष प्रकृति च गुणे सह सर्वथा वर्तमान अपि न स भुव अभिजायते, अर्थात जो इस प्रकार पुरुष और प्रकृति के को 3 गुणों के साथ जान लेता है वह सब प्रकार से आत्मिक स्थिति का आचरण करता हुआ पुनः दुखी संसार में जन्म नहीं लेता। 13 के 27 और 28 में भी बताया कि जो कल्पांत कालीन महामृत्यु को पाते हुए सब प्राणियों में समान भाव से योग ऊर्जा द्वारा बैठने वाले विनाशी परम प्लस ईश्वर को देखता है वही ठीक दिखता है तथा मन से आत्मा का घात नहीं करता, तब परम गति को पाता है। अर्थात उद्धरेव आत्मा न आत्मा नाम अवसादेत, अर्थात आत्मा को ऊंची स्थिति में ले जाए, नीचे ना गिरने दे। आत्मा स्वयं ही अपना मित्र और शत्रु स्वयं ही है, अर्थात निरंतर आत्मिक स्थिति का अभ्यास व शिव भावक की याद और गुण गुणेशु वर्तन के अर्थात गुण गुणों में वर्त रहे हैं, ऐसा साक्षी दृष्टा बन पुरुष संपूर्ण ज्ञान का धारण करता बनता है। ओम शांति दीदी। ठीक है माताजी। आपका और कोई टॉपिक बाकी है माताजी? नहीं दीदी। अच्छा ठीक है। दीदी हाँ जी। ओम शांति दीदी। रोल हाँ नंबर आवाज आ रही दीदी? अब तो बताऊँ। रोल नंबर 19/423। हाँ आवाज आ रही? बताइए। हाँ जी माताजी बताइए। हाँ दीदी, एक तो वो शेरनी वाला है मेरे से, मतलब सोने के बर्तन में शेरनी का दूध रहता है, एक और है स्वर्ग से नरक कैसे बनता है, नरक की निशानी। तो ये बताती है शेरनी का दूध वाला। हाँ, कहते हैं कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है, ऐसी ही जो ज्ञान है वह भी निरभिकारी मतलब निरहंकारी तुच्छ बुद्धि में ठहरता है, क्योंकि गीता में ही आया है 4:33 श्लोक में, नहीं ज्ञाने तदसम सर्वोत्तम एवं विद्यते, यानी इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज है ही नहीं है, और पवित्र और स्वच्छ ज्ञान के लिए हमें पवित्र बुद्धि रूपी भी पात्र चाहिए। श्री 4 के 39 में आया, क्योंकि पूरा श्रद्धावान ब्रह्मचर्य सहित ज्ञान युक्त इंद्रियों को साधने में सदा प्रयत्नशील और आत्मनिष्ठ संपूर्ण इंद्रिय दमन से ही ज्ञान लेता है, और उसी की बुद्धि में ज्ञान छाड़ता है, क्योंकि स्थिर बुद्धि में ज्ञान छाड़ता है। अगर हमारा मन चलाना रहता है तो उसमें ज्ञान नहीं छाड़ सकता, क्योंकि अल्लाह वाला संकल्प पाने से स्थिर बुद्धि हमें चाहिए, तभी हमारा ज्ञान छाड़ेगा। जिसके लिए बाबा ने भी बोला है कि एकाग्र बुद्धि में ही ज्ञान दिन दुगुना और रात चौगुना बढ़ता है। और जिसके लिए श्लोक भी है 2 का 56 श्लोक है, दुखेषु अन्धकीर्णा सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध है स्थिति भी मुनि उच्चते, यानी दुखों से उद्योग से रहित मन वाला, सुखों में इच्छा रहित, राग भय क्रोध से रहित मननशील चंचल व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। और जो तो अशुभ को न पाकर न खुश होता है न दुखी होता है, जब वो पशुओं के अंगों की तरह इंद्रियों को और इंद्रियों के जो विषय भोग हैं उन सब ओर से अपने संपूर्ण मतलब इंद्रियों को खींच लेता है, उस योगी की मतलब बुद्धि ही दृढ़ता से आत्मा में स्थिर हो जाती है और स्थिर बुद्धि में ज्ञान ठहर सकता है। भगवान को हम जन जितना अभ्यचारी से याद करेंगे और आत्म स्मृति में रहकर सत्व बढ़ने से उतना ही हमारा ज्ञान का मनन चिंतन बढ़ता है और ज्ञान की वर्षा होती है, क्योंकि सत्व से ही ज्ञान उपजता है। क्योंकि सत्युग में अपने को हम आत्म समझते हैं तो विकार ना आते ही नहीं है। और
फिर है कि जैसे जैसे हम मतलब हमारा ये जो ज्ञान है लोप कैसे होने लगता है, लेकिन उतरते उतरते जब हम जन्म मरण के चक्र में आते हैं तो द्वापर युग में ऊपर से उतरने वाली जो आत्माओं के संचरण के प्रभाव के आने से देहमान बढ़ा, वृद्धि को पाती है तो आत्माएं कर्म बंधन में फंस जाती है। फिर कलयुग में यह प्रभाव पड़ता है तो अज्ञानता आती है। अज्ञानता ही मनुष्यों को मूढ़ बनाता है। कलयुग के अंत तक तमोगुण ज्ञान को ढककर नलिन है, यानी काम अग्नि की आग से गफलत में डालकर मनुष्य आत्माओं को गलतियों पर गलतियां करा देता है और बिल्कुल वो मोह बन जाता है और ज्ञान में ढक जाता है। जैसे ये श्लोक है 2 का 62 है 2 ढाई तो विषयान संदेश से उपजायते काम 15 समझायते कामत अभिजायते, यानी विषय भोगों पर ध्यान करने वाले उनकी जब इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो दूसरा श्लोक है 63 क्रोधा पक्षी समूह स्मृति का दुर्नाथ बुद्धि नाथा पहले सची, यानी उनकी बुद्धि बिल्कुल नष्ट हो जाती है क्रोध के कारण। तो वो जो ज्ञान है जब बुद्धि नष्ट होने पर, जैसे जैसे गीता के श्लोक में आया ना कि 3:38 में कि जैसे काले धुएं से काले धुएं से मतलब अग्नि ढक जाती है और जो शीशा है मैल से ढक जाता है, जैसे गर्भ थैली से ढक जाता है, वैसे ही रजो को भ्रष्ट करने दुष्कर्म से ये बुद्धि का ज्ञान ढक जाता है। और 339 में आया कि ज्ञानी का नित्य शत्रु जैसा तथा कठिनाई पूर्वक पूर्ति वाली इस काम का रूपी आग से ज्ञान ढका रहता है, पूरी तरह से ढक जाता है। लेकिन ज्ञान को हम दोबारा से कैसे मर्ज करें? भगवान अपने वचन अनुसार इस सृष्टि पर आते हैं, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जब सभी मनुष्य आत्माएं यानी 27 लोग हैं सर्वभूतानि समूह कल्याणति परंतप है, यानी सभी मनुष्य प्राणी जब पूरी मूर्खता को पहुंच जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो भगवान स्वयं ज्ञान का दीपक देने के लिए बोलते हैं ज्ञान दीपेन भाषा, यानी ज्ञान का दीपक देते हैं। और फिर हम सात्विक कैसे बने, दोबारा से ज्ञान कैसे मर्ज हो, उसके लिए तमोगुण को दबाकर सत्वगुण को ऊपर उठाने के लिए ज्ञान का मनन चिंतन चलेगा तो आत्मा में सात्विकता आती है और सात्विक बुद्धि में ही ज्ञान फैलता है। ज्ञान से ही हमें बाप की याद में लगन लगती है तो हमारे जो विकल्प विनाश होकर असीम देशों के झूले में झूलते हैं, क्योंकि ज्ञान और योग दोनों ही जरूरी हैं। ज्ञान की पराकाष्ठा से ही अपने अवगुणों को बदलकर योग अग्नि में जलाकर राख कर सकते हैं, जिसके लिए श्लोक है 4 का 46 श्लोक है। जलाई हुई अग्नि जिस रीति से ईंधन को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान अग्नि सब प्रकार के पापों को भस्म कर देती है। जिसके लिए बाबा ने भी बोले थे कुछ मतलब बिछड़ी थी बाबा की कि 263 बिछड़ी है कि प्रेमी का दूध माना ज्ञान उन्हीं के अंदर ठहरेगा, जो आत्म अभिमानी होगा रूहानी स्टेज में होगा। देहमान तो मिट्टी का देहमान है तो मिट्टी का पात्र है और मिट्टी के ही काम हुए तो उसके लिए उसमें ज्ञान नहीं ठहरेगा। और 135 सीढ़ी है स्वर्ग का मालिक बनना है तो पवित्र जरूर बनना है, क्योंकि पवित्रता को धारण नहीं करेंगे तो ज्ञान बुद्धि में नहीं ठहरेगा, क्योंकि सोने के बर्तन में ही तो ठहरता है। पवित्र जरूर बनना पड़े, क्योंकि पतित तो स्वर्ग में जा ही नहीं सकता। और वही नंबर है 2 दीदी, जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनते जाएंगे, उतने ही ज्ञान रस में भरते जाएंगे। बर्तन इतना बड़ा शुद्ध चाहिए, निर्विकारी बुद्धि में ज्ञान फैलता है। और 15 है जो आत्मा जितनी सूक्ष्मता धारण करेगी उतनी ही ज्ञान की पराकाष्ठा गहराई में जाएगी और उसी में ज्ञान ठहरेगा और उसी में आनंद चिंतन करेगा। और जब हमारा ज्ञान और योग दोनों ही अच्छे होंगे तो शिव बाबा को उसके लाभ क्या होगा? शिव बाबा के पास पहुंचकर मतलब परमोत्तर संपूर्ण सिद्धि को पहुंचे हुए महात्मा बिना से दुख धाम में पुनर्जन्म नहीं पाते हैं, सब त्रेता के 2500 वर्ष में सुखधाम नहीं जाते देते हैं। हाँ, बहुत अच्छे से लिंक बनाई है माता जी, लिंक बहुत अच्छे से बनाई है। बाकी एक प्रश्न था माता जी, VCDs क्या पहले से नोट किए हुए हैं या कैसे ढूंढते हैं आप इसे पॉइंट्स को? दीदी BCD तो हमने पहले से बना रखा था, नंबर नहीं आए थे और मतलब कुछ तो मतलब पहले से जो BCD है ना लिखते हैं उनमें से झाड़ी थी। अच्छा।
ठीक है और माता जी। कुछ मतलब कुछ उसमें और से कोई मतलब टॉपिक आपने रेडी किया दीदी हुआ ये है क्या? हाँ वो है दीदी, स्वर्ग से हमारा जो विश्व है, भारत है, नरक कैसे बनता है, और वो नरक के निशाने आपने बोला था ना, लिंग अनुसर्जना, तो वैसे ही बता दिया, लिंग अनुसार कैसे मतलब नरक बनता चला जाता है, ये था। ठीक है माता तो जी। बाद में बता दीजिए। हाँ जी। और दीदी ये क्वेश्चन था हाँ। कि जैसे ये बोलते हैं, जैसे टीवी सीरियल शास्त्रों में बताते हैं कि देवताओं के साथ भी असुर थे, है ना। तो जैसे हम दूसरे हमसे जब सवाल करते हैं कि देवता और असुर साथ थे सती सप्ताह में, ऐसा भी मानते हैं। हाँ। लेकिन हाँ, जैसे उसके लिए ये बता सकते हैं कि ये सतयुग की बात नहीं है, ये कलयुग की बात है। उसके लिए हमने बताया था वही कि जैसे सतयुग ही होता है जिसमें सत्य चीजें होती हैं, जिसमें झूठ का तो नाम निशान होता ही नहीं है। और असुर क्या होते हैं, झूठ से ही तो संकेत है दीदी, असत्य मतलब असर होते हैं वो झूठ से ही संकेत है। हाँ। यानी सतयुग में सत्य सत्य ही चीज होती है, मत झूठ होता ही नहीं। हम्म। और ये भी बात है दीदी कि जो सतयुग में जो अपने जो तीनों गुण हैं, सत्य रज तम, है ना, तो सतयुग में ही वो प्रधान से संबंधित है। तो रजो और तमो में ही आपको प्रवृत्तियां आती हैं, ये भी उनको बताते हैं। मतलब कुछ दीदी ये आत्मे के लिए पूछ रहे थे, कुछ तो समझ आया, हम कुछ दीदी से पूछ लेंगे। हाँ, ये भी ठीक है माता जी। बाकी और जैसे अभी संगम युग में शिव बाबा स्वर्ग बना रहे हैं, तो जैसे संगम युग स्वर्ग स्थापन हो जाता है, तो बाबा ने बोला ना, इस राजधानी को अंत तक भी सामना करना पड़ता है। चारों तरफ से उस राजधानी पर आक्रमण होगा, लेकिन जीत कोई पा नहीं सकेंगे। तो देवता असुरों की लड़ाई तो हुई ना, कौरव पांडवों का युद्ध, देवासुर संग्राम जो बताया है। तो राजधानी जब वो स्थापन होती है, तो संघर्ष तो चलता ही है ना उसके बीच में। हाँ दीदी, ये तो देखो, हमें ये चीज तो पता है कि ये राक्षस और देवताओं की बात तो संगम युग की बात है। लेकिन वो लोग जो अज्ञानी आत्मा है वो कहते हैं कि नहीं, सतयुग में ही देवता और राक्षस होते हैं। ऐसे समझ भी सतयुग की बात नहीं है, ये द्वापर कलयुग से ही राक्षस की प्रवृत्ति चालू होती है। तो उसके लिए तो एक वो है दैहिक दैविक भौतिक तापा, और तुलसीदास ने बोला था, और राम राज्य काहू ना व्यापा। तो मतलब राम के राज्य में तो ये चीजें होती नहीं थी, तो ये चीजों से मतलब मैं संतुष्ट कर सकते हैं। हाँ माता जी। उनको बताने के लिए। हाँ, ये ठीक बताया माता जी, अभी आपने जो बताया। ठीक है। ओम शांति। हाँ जी, बताइए माता जी, कौन से टॉपिक पर बता रहे हैं आप? ये टॉपिक है माता जी दीदी, मोक्ष, मोक्ष के ऊपर है। 10/8/25 को लिख के रखा था। अभी तबीयत ठीक नहीं है, आवाज क्लियर नहीं आएगा दीदी। मोक्ष माना मुक्ति, छुटकारा, छुटकारा मिलना, अर्थात अभी कलयुग में अभी अशांति, दुखी, परेशान जो है, तो सभी इन सब से मुक्ति चाहते हैं, इस दुखी दुनिया से छुटकारा चाहते हैं। मोक्ष ये शब्द आध्यात्मिक भाषा में यूज किया जाता है। कलयुग में मोक्ष धाम भी बनाए हैं लोगों ने, परंतु भगवान बाप जो अभी साकार तन के द्वारा इस कलयुग के अंत में और सतयुग की शुरुआत का जो बीच का पीरियड है, उसमें उस संगम युग में उसे संगम युग कहा जाता है। इस संगम युग में ही परमपिता परमात्मा आकर साकार तन के द्वारा कह रहे हैं कि अभी तक मोक्ष किसी को भी नहीं मिला। मोक्ष माना इस जीवन से मनुष्य आत्माएं मुक्त हो जाए, जन्म मरण के चक्र से छूट जाए, परंतु ये आज तक किसी का हुआ नहीं है। सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता में 2 के 27 श्लोक में कहा है, जातस्य ही ध्रुवर मृत्यु ध्रुवर जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यतु न तो शोचितुम् अर्हसि। इसमें भगवान शिव अर्जुन को समझा रहे हैं कि जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े हैं और अपने ही सगे संबंधियों से युद्ध न करने की बात कर रहे हैं, तब भगवान समझा रहे हैं कि जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। अंतः न टलने योग्य बात में तू शोक न कर, कलप जन्म मृत्यु का दुख नरक में ही होता है।
ये बात 100% सच भी है, क्योंकि अगर हर कोई मरने के बाद, माना अपना शरीर छूटने के बाद अगर मोक्ष को पाता, तो पृथ्वी पर दिन दुगनी दुगनी जनसंख्या क्यों बढ़ती है? मनुष्यों की तो संख्या बढ़ ही रही है, किंतु कीट पशु पक्षी पतंगों की भी संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। अगर हर कोई मोक्ष पाता तो इन सब की संख्या तो कम होनी चाहिए। इसके लिए भगवत गीता के 2:22 में भी कहा है, वासंसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्यति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयन्ति नवानि देह। माना जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार पुराने शरीर को छोड़कर आत्मा दूसरे नए शरीर को ग्रहण करती है। परंतु आज मनुष्य मात्र के पास शरीर और आत्मा ये दोनों अरस-परस है। ये बातें समझने के लिए वक्त नहीं है। टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है। आज टाइम की वैल्यू बहुत है। कहते भी है टाइम इज मनी। अभी संगम पर ही समय की वैल्यू है, क्योंकि शिव बाबा आकर के सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। 2:18 में भी कहा है, अंतवंत इमे देहा नित्य युक्त शरीर अनाशीन प्रमेयस्य तस्मात् युद्ध स्वभारत। मतलब वैसे नित्य अविनाशी, माप न करने योग्य अन्य सभी अनुरूप अति सूक्ष्म देहधारी आत्माओं के ये शरीर चतुर्युग के जन्म जन्मांतर में ही नाशवान है। अतः हे भरतवंशी धर्म युद्ध कर, क्योंकि आत्मधर्म ही अविनाशी है। शरीर नष्ट होता है, 5 तत्वों का पुतला है, नष्ट होने वाला है, परंतु इसमें विराजमान मन और बुद्धि रूपी जो आत्मा है वो अजर अमर अविनाशी है। तो हम खुद को देह समझ कर ही बड़ी भूल कर रहे हैं। हम अविनाशी आत्मा है, जिसके लिए गीता में भी 2:23 में कहा है, नैनं चिंदन्ति शस्त्राणि नैनं दति पावका न क्लेद्यन्ति अपन शोषयति मारुता। मतलब इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, अग्नि नहीं जलाते, इसको अदर्शनीय हवा भी नहीं सुखाती और जल भी नहीं भिगोता। गीता के 15:8 में भी कहा है, शरीरम यतम अवाप्नोति यतच्चपि उत्क्रामतीश्वर गृहीत्वा एतानि वायु गंधानि व आशयात। अर्थात जब आत्मा यह प्राण वायु ऊपर निकलती है और जब देह को निर्जीव गर्भ को भी धारण करती है, तब जैसे अदर्शनीय वायु फूलों के संग को दूर, सुगंध को दूर ले जाती है, वैसे ही प्राण वायु इन भिन्न योनियों में योनिगत प्राणियों के परा प्रकृतिगत दैहिक 23 तत्वों के ऊपर 23 तत्वों को ऊपर ले जाता है। माना आत्मा और शरीर ये दोनों अरस परस बातें हैं। जब तक ये प्राणवायु शरीर में है, तब तक ये शरीर घूमता फिरता है। ये सब बातें समझने का समय अभी ही है, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाप आकर के हमें यहाँ साथ ही साथ मुक्ति और जीवन मुक्ति का भी राज हमको समझा रहे हैं। मुक्ति क्या है और जीवन मुक्ति क्या है? मुक्ति माना आत्मा मुक्ति माना इस शरीर से आत्मा मुक्त हो जाए, और जीवन मुक्ति माना जीवन भी रहे और आत्मा शरीर के अंदर सुख की अनुभूति करे। ये तभी संभव होता है जब हम खुद को आत्मा समझेंगे। मन बुद्धि को आत्मा ही कहा जाता है। मन चंचल है, इसको एकाग्र करना जरूरी है। इसके लिए 6:35-36 में भी कहा है, असंशय महाभाव मनोधुनि ग्रहण चला अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। माना ये चंचल मन दुराग्रही है, परंतु वैराग्य और नियमित योगाभ्यास से वश में आता है। 36 में भी कहा है, असंशय आत्मा योगो दुष्प्राप्य इति में मति वशात्मना तो यतता शक्यम अवाप्तो उपायतः। माना असंयत मन वाले के लिए योग की प्राप्ति कठिन है, ऐसा मैं मानता हूँ, किंतु प्रयत्न पूर्वक और उपाय पूर्वक वशीभूत मन हाथ में आ सकता है। आज किसी का भी मन स्थिर नहीं है। मन को कैसे स्थिर किया जाए, ये भी भगवान बाप आकर के हम बच्चों को समझा रहे हैं, ताकि हम विनाश की विभीषिका में स्थिर अचल अड़ल रहे, घबराए नहीं। इसी को ही जीवन मुक्ति कहते हैं। जीवन भी रहे और मन बुद्धि रूपी आत्मा सुख शांति के आनंद में रहे। इतना कोई भी आज तक के साधु संत धर्म पिताए जितना भी आए, उन्होंने कभी ये सब बातें बताई नहीं है। इसलिए गीता में भी आया है 18:65 में कहा है, मन मनाभो मत भक्तो मद्याजिमा नमस्कुरु मामेव एष्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रिय असी में मना। मेरा भक्त बन जा, मेरे में मन लगा, यज्ञ सेवा कर, मुझे नमन कर, मुझे तू अवश्य पाएगा। मैं तुझ में सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि सच्चे मित्र मुझे प्रिय है।
भगवान अभी साकार में आए हैं, उनको उनको में प्रवेश करने योग्य हो ऐसा भी कहा जाता है। उनको अमरनाथ, विश्वनाथ, जगन्नाथ, पशुपतिनाथ भी कहते हैं। उनका मृत्युंजय का मंत्र भी प्रसिद्ध है। शिव के साथ उनको जोड़ा जाता है। वो शिव समान अपने पुरुषार्थ से बनते हैं। इसके लिए शिवलिंग भी उनको शिवलिंग भी कहते हैं। गीता में भी 9 के 11 में आया है, अवजानन्ति मामुड़ा मनुष्य तनुमाश्रितम परम भाव अजानन्तं मम भूत महेश्वरम। माना मूर्ख लोग अर्जुन आदम के साधारण शरीर को आधार लेकर मुझ प्राणियों के महेश्वर की अवज्ञा करते हैं, मेरे श्रेष्ठतम भाव को नहीं जानते। 9 के 17 में भी कहा है, पितामहस्य जगतो माता दाता पितामहं वेद्यम पवित्रम ओंकारम रुकसाम यजुर्वेद च। इस जगत का जगत पिता माता विधाता बापों का बाप पवित्र ओंकार मैं ही हूँ। इसके लिए कहा है शिव के लिए ही कहा है, जिनका माता पिता नहीं दिखाते हैं, न जन्म दिखाते हैं, न संसार का सुख लेते हुए दिखाते, उनको नहीं दिखाते, सदैव वो कैलाशवासी रहते हैं। तो जगत के पिता देवों के देव महादेवी है, न कि कृष्ण तो बच्चा है। बच्चे के रूप में उनकी पूजा होती है। उनका जन्म माता पिता भी दिखाते हैं। गीता का भी पति महादेव शिव शंकर ही है। इसलिए गीता में भी 18 के 66 में कहा है, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। शांति दीदी। ठीक है आपको। थैंक यू। अभी वैसे क्लास का टाइम पूरा हो रहा है, इसीलिए और भी 5-6 माता और भाइयों ने हाथ उठाया हुआ है। तो अगले टेस्ट में या तो फिर अगर आप में से कोई भी शाम के क्लास में जुड़ते हैं तो उस समय अनम्यूट करेंगे टॉपिक के हिसाब से। बाकी अभी आगे के लिए एक टॉपिक को सोच करके टॉपिक बनाइए। उसके लिए थोड़ा सा कौन सी बातें लेनी चाहिए इस हिसाब से बस 1-2 मिनट में उससे बताया जाएगा। आज की दुनिया में जैसे कि यहाँ ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन ही है अन्न दोष और संग दोष से बचना। इसमें मूलतः अन्न दोष, जिसमें बाहर के दुनिया वालों को ज्यादा समस्या होती है। बहुतों का ये अनुभव होगा कि जैसे संबंध संपर्क में आने वालों को भी इस बात की फीलिंग होती है, हमारे हाथ का क्यों नहीं खाते हैं। या तो बहुत सारे बाहर के लोग जो है वो लोगों का तो कलयुग की दुनिया में यही मानना है कि खाना है, मजा करना है, खा पी कर के जीवन तो खाने पीने के लिए ही मिला है, आराम से रहने के लिए मिला है, इसलिए करना है, इसलिए कुछ भी खाते रहो। ये एक लोगों की कलयुगी दुनिया की मेंटेलिटी है। अब उसके लिए तो 16वें अध्याय में श्लोक आया ही हुआ है कि अनेक आशाओं के फंदों में जकड़े हुए। तो उसमें ज्यादातर है, मुख्य है मुख का भोग। खान पान के प्रति लोग कलयुगी दुनिया में ज्यादा आसक्त होते हैं और इतनी ज्यादा उससे मानसिकता गिरती है। तो यह अन्न दोष का प्रभाव मन पर कैसे होता है, इसका क्या कनेक्शन है, ये मूल बात है। अगर वैसे देखा जाए तो आत्मा एक अलग चीज है और शरीर एक अलग चीज है। लेकिन शरीर, भोजन तो मुख के द्वारा शरीर पे में जाता है और उसका खून बनता है। अब फिर उसका मन पर असर हो रहा है, इसका क्या कनेक्शन है या इसका क्या प्रमाण है कि हमारे खाने पीने का असर हमारे मन बुद्धि पर होता है। इसके लिए 2 श्लोक, एक तो 13वें अध्याय का 21वां, जिसमें बताया है कि आत्मा जो है पुरुष प्रकृति स्तोई भूंगते प्रकृति जान गुणान। आत्मा जो है प्रकृति के गुणों को भोगती है। और कैसे भोगती है इसका समाधान और क्लियर किया हुआ है 15वें अध्याय के श्लोक में। अध्याय 15 का 9 नंबर श्लोक जो है, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एवच। इस 9वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि आत्मा कान, आंख, त्वचा, जीवा, नासिका और मस्तिष्क का आधार लेकर विषय भोगों का सेवन करती है। तो आत्मा ने सेवन किया मतलब हम खाना तो मुख से खाते हैं, लेकिन उसका जो सुख है वो मन के संकल्पों में लेते हैं। अच्छा खाना खाया तो मन खुश हुआ, खराब खाना खाया तो मन दुखी हुआ। इसीलिए ही आत्मा और शरीर का जैसे कनेक्शन है, तो भोजन का प्रभाव मन पर जरूर पड़ता है। और दूसरा उदाहरण ये दिया जा सकता है, एक तो जैसे गाय है, सात्विक भोजन करती है। गाय को भी चूहा बिल्ली खाते हुए किसी ने देखा या सुना नहीं होगा, लेकिन
जैसे शेर है, सिंह है, ऐसे जो जानवर है वो ज्यादातर मांसाहार सेवन करते तो हिंसक रहते। ठीक इसी तरह से मनुष्यों से भी हम टैली करें तो जो मांसाहार सेवन करने वाले हैं वो ज्यादा हिंसक होते हैं, और जो शाकाहारी होते हैं उनमें फिर भी सात्विकता होती है। तो इसी तरह से जब इस चीज का प्रभाव पड़ता है तो इसी अनुसार अन्न दोष का गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ही हमें अन्न दोष पर ध्यान देना जरूरी है। ये कुछ मेन पॉइंट्स बताए हैं। इस आधार से टॉपिक को सोचिए और हो सके जितना विसिडिस के वाक्यों को लीजिए तो वाक्यों पर प्रभाव होगा और एक अच्छा टॉपिक तैयार होगा। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।